स्टूडेंट्स, आरएस स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स की क्लास लेंगे जिसमें आपके जुलाई और अगस्त महीने का आईआर और राजस्थान इसमें शामिल होगा। अब क्योंकि आपके आरएस प्रीलिम्स की डेट 2 फरवरी आ चुकी है, तो आपके जुलाई महीने से पुराना करंट आने की संभावना लगभग कम है। तो आपको अब जुलाई से पहले का करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से ही आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। इसमें आपके हम इसको अलग अलग तरीके से करेंगे। जो आपके संवैधानिक मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वो आपके ठोलिया सर करवाएंगे। स्पोर्ट्स है, अवार्ड्स है, नियुक्तियां है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं और आपके राजस्थान वाला जो करंट अफेयर्स है वो आप लोगों को मैं करवाऊंगा। तो अब हम दो दो महीने के हिसाब से आपके करेंगे ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आए और आपके चीज़ें कवर हो जाए। जैसे इसमें आपके जुलाई और अगस्त महीने का लिया हुआ है, फिर आपके अगले महीने जो है आपको सितंबर महीने का करवा देंगे। फिर आपके एक एक महीने के हिसाब से जो है वो आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे, ये दोनों जब अपन पढ़ते हैं तो हमें सबसे ज़रूरी बात जो ध्यान रखनी वो ये है। आप लोगों ने देखा होगा कि इकोनॉमिक सर्वे तो 250 पेज का है, लेकिन उसको हमें पढ़ाना तो चाहिए 20 पेज में, लेकिन उस इकोनॉमिक सर्वे पे 40 घंटे की लोग क्लास लेते हैं। तो फिर आपके उन क्लासेस का मतलब क्या हुआ। ऐसे ही करंट अफेयर्स है। ये जो करंट अफेयर्स अपन पढ़ेंगे अभी आपके 6 महीने का एग्जाम से पहले तक का, ये करंट अफेयर्स आपके मैक्सिमम 10 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन आप देखोगे कि इस पर भी है आपको 50 से 100 घंटे की क्लासें मिलेगी। तो फिर वो आपके करंट अफेयर्स किसी काम का नहीं है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको जो 100 पेज की चीज़ है वो 15 से 20 पेज में आपको करके दी जाए, ताकि आप लोग उसको रिवाइज कर सको और काम की चीज़ें उस करंट अफेयर्स में करवाई जाए। अब अनावश्यक तिथियां आपको नहीं रटवाई जाए, ठीक है ना। तो सिर्फ काम जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और सीधी जो परीक्षा में पूछी जाती है उन्हीं चीज़ों पर अपन बात करेंगे। तो अब आपको लगता है कोई ज़्यादा करवा रहा, तो आप फिर उसको देखो, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो हमारा जो 8-10 घंटे वाला करंट अफेयर्स पढ़ के भी अगर 20 क्वेश्चन आए तो 17-18 सही कर लेगा, और आपके 100 घंटे वाला पढ़ कर भी उससे उतने होने नहीं है, ठीक है ना। तो वो आप लोगों की चॉइस है कि क्या करना है। क्लियर। पहले मैं आप लोगों को विजय बैच के बारे में बता देता हूँ। ये हमारे 5 सितंबर से बैच प्रारंभ हुआ है, और अभी आप फाउंडेशन का बैच ज्वाइन करते हो तो भी कोई नुकसान में नहीं हो, क्योंकि हम आप लोगों को 15 दिसंबर तक प्रीलिम्स और मेंस में जो आपके कंबाइंड है वो आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से करवा देंगे, प्री और मेंस के हिसाब से। फिर उसके बाद जो है हिंदी और अंग्रेजी की जो आपके 1-2 घंटे की क्लास होती रहेगी, साथ में आप प्री का रिविजन करते जाओ, टेस्ट देते जाओ, तो फिर आपको आगे बिल्कुल समस्या नहीं होनी है प्रीलिम्स के बाद जो है। तो ये विजय बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, और इसमें भी वही 100 डेज की आपके पूरा आपको प्रीलिम्स करवाया जाएगा, और इस कुशाग्र बैच में भी आपके 100 दिन में पूरा आपके प्रीलिम्स और जो टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस में वो फाउंडेशन के हिसाब से ही हम आप लोगों को करवाएंगे। ये बड़ी बात है, और उससे आप लोगों को क्या होगा कि आगे जो है मेंस में ज़्यादा आप लोगों पर जो है बर्डन नहीं आएगा। तो ये दोनों बैच अभी शुरू है, आप लोग बिल्कुल इन बैचेज को ज्वाइन कर सकते हो, अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हो। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। उसमें आपके सबसे पहले बात करेंगे जो भारत के हमारे विदेश मंत्री है एस जयशंकर, वो अब मॉरिशस की यात्रा पर गए। मॉरिशस जो कि आपके अफ्रीका महाद्वीप में आता है, पोर्ट लुइस जो है आपकी उसकी राजधानी है, मेडागास्कर के पास है। ये आपके द्वीपीय देश है, पर्यटन के लिए आप सभी जानते हो, ठीक है ना। तो मॉरिशस के साथ जो हमने समझौते किए हैं उसमें बेसिकली जो समझौता एक तो अंतरिक्ष सहयोग का है, एक आपके संस्कृत व दर्शन के विकास संबंधी समझौता है, और एक आपके जेनेरिक दवाओं से संबंधित समझौता है। फिर हमने यहाँ पे एक हमारा प्रथम जन औषधि केंद्र भी आपके खोला है। तो अगर परीक्षा में पूछे कि भारत में प्रथम जन औषधि केंद्र कहाँ पे खोला है, तो मॉरिशस में खोला, आपको ये ध्यान रखना है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का हमने उद्घाटन किया है, ठीक है। तो ये भी आपके, तो ये आपकी राजधानी है पोर्ट लुई, ठीक है, वहां पर आपके किया। और चागोस द्वीप पर मॉरिशस के दावे का समर्थन किया है। ये जो अपना भारत देश के बिल्कुल आप देखोगे तो ये जो भाग है आपके यहाँ पे, और ये इक्वेटर है, तो इसके पास यहाँ पे आपके आइलैंड है, चागोस आर्किपेलेगो है, जहाँ पे द्वीप ये जहाँ पे इधर आपके साकोत्रा हो जाता है, तो सोकोत्रा इधर है, चागोस इधर है, और नीचे आपके मॉरिशस है। तो चागोस पर जो है आपके मॉरिशस जो है अपना दावा करता है, और भारत भी जो है आपके मॉरिशस के दावे का समर्थन करता है।
फिर आपके हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जो है ये जारी हुआ है। इसमें आपके क्या होता है कि पासपोर्ट क्षमता को आंकने के लिए वर्तमान सूचकांक में सिंगापुर का शीर्ष स्थान है, यानी कि पासपोर्ट वगैरह में कितनी चीज़ें ये सुविधाजनक है आपके, तो आपको पासपोर्ट कितना सुविधाजनक तरीके से मिलता है। तो इसमें सूचकांक में सिंगापुर जो है वो आपके शीर्ष स्थान पर है, और 103 देशों में भारत का जो स्थान है वो आपके काफ़ी कमज़ोर है, 82वें स्थान पर है आपके। तो यहाँ पर खूब सारी फॉर्मेलिटीज़ है, दिक्कतें आपके आती है। फिर आपके आता है हाई स्पीड फाइबर ट्रेन। देखो चीन जो है नवाचार आपके कई मामलों में करता रहता है, और उसने हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन जो है वो अपने यहाँ अभी चलाई है। ये आपके चीन की एक कंपनी है किंग दाओ शिफांग, ठीक है ना। तो उस कंपनी ने जो है आपके इसका निर्माण किया है, और चीन विश्व में पहला देश ऐसा हो गया है जिसने हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन को चलाया है। पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में ये हल्की है और 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है आपके, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर आपके भारतीय प्रधानमंत्री की हाल ही में चर्चा आपके रही विदेश यात्रा, और वो विदेश यात्रा थी अभी तो जैसे यूक्रेन और पोलैंड वाली रही है, जुलाई महीने में उन्होंने रूस व ऑस्ट्रिया की यात्रा की थी। और आपके जो रूस और भारत के बीच में पुतिन जब पहली बार प्रेसिडेंट बने थे 2000 में, सामरिक भागीदारी हमारी शुरुआत हुई थी, तब आपके वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों के बीच में आपके आयोजित करने की बात हुई थी, ठीक है ना। जो आपके सबसे बड़े जो स्टेट के आपके पोस्ट है उन लोगों के बीच में। तो अभी जो ये आपके सम्मेलन मॉस्को में हुआ, और वहाँ पे जो है मोदी जी जो है आप भाग लेने गए, और इसमें जो चीज़ें तय हुई उसमें एक ये भी थी कि जो कजान और येकेतरिनबर्ग है वहाँ पर दो नए वाणिज्यिक दूतावास, जिसको कॉन्सुलेट कहते हैं आपके, कॉन्सुलेट जनरल, उनकी जो है खोलने की बात हुई है। येकेटिनबर्ग तो आप लोगों को आरएस वाले तो कभी कम ही भूलेंगे, क्योंकि आरएस मेंस में एक बार पूछा था, क्योंकि ब्रिक्स का जो पहला सम्मेलन है वो आपके यहाँ पे हुआ था। फिर रूस के साथ हमने क्या समझौता किया, एक तो 2024 से 29 तक की अवधि के लिए रूस के सुदूर पूर्व का मतलब जो ईस्टर्न पार्ट है आपके साइबेरिया वाला, कमचटका वाला, तो वहाँ पे व्यापार, आर्थिक व निवेश क्षेत्र में सहयोग की बात की है कि उस क्षेत्र में भी अपन निवेश करेंगे, क्योंकि आर्कटिक से लगा हुआ भाग है, तो वहाँ पर रिसोर्सेज है, सखालिन यहीं पे आपके, जहाँ से अपन आपके पेट्रोलियम गैस वगैरह जो है भारत वहाँ से लाता है। तो सखालिन वाला जो भाग है वो आपके सुदूर पूर्व में ही आता है। फिर जो आर्कटिक क्षेत्र है, जो रूसी संघ के नियंत्रण वाला भाग है आर्कटिक वाला, उसमें सहयोग करने की बात है। आप लोगों ने भूगोल में पढ़ी होगी, येनेसी है, ओब है, इर्तिस है, लीना नदियाँ जो जाती है, वो क्षेत्र जो है आपके रूसी नियंत्रण वाला भाग है, वहाँ से आर्कटिक भाग शुरू होता है जहाँ पे ये नदियाँ गिरती है। भूगणित व मानचित्रण कला क्षेत्र में भी आपके सहयोग की बात हुई है, और ध्रुवीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों व परियोजनाओं में भागीदारी है। जो ध्रुवीय क्षेत्र जो आर्कटिक वाला पार्ट है, और इसी तरह अंटार्कटिका वाला है, तो उसमें भी आपके भागीदारी पर दोनों देशों ने सहमति जताई है। फिर इसके अलावा जो बात है वो है इन्वेस्ट इंडिया व रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष की प्रबंधन कंपनी के बीच संयुक्त निवेश संवर्धन हेतु एक समझौता हुआ आपके। हमारी तो ये कंपनी आपके और रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष की प्रबंधन कंपनी के बीच में जो है आपके इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए आपके एक एग्रीमेंट हुआ है। और मोदी जी को जो है आपके रूस का सर्वोच्च सम्मान है वो भी दिया गया है, और ये सर्वोच्च सम्मान पर्टिकुलर भारत के लिए ही आपके शुरू किया गया था 2019 में। जो सामरिक भागीदारी को बढ़ाने में आपके जो भूमिका है भारतीय नेताओं की, तो इसके लिए ये आपके पुरस्कार शुरू किया गया था, और इस पुरस्कार का नाम है द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूस द अपोस्टल। तो ये आपके भारतीय प्रधानमंत्री जी को प्रदान किया गया। इसी तरह जो है आपके रोसोटॉम मंडप है, जहाँ पर कुछ प्रदर्शनियाँ वगैरह लगाई गई थी कि कौन सी नई तकनीक वो लोग लेके आए हैं, कौन से इनोवेशन हुए हैं। तो ये आपके अखिल रूसी प्रदर्शनी केंद्र है, तो वहाँ पर कुछ रिएक्टर वगैरह जो भारत को रूस देना चाहता है, तो उनके बारे में भी यहाँ पर कई चीज़ें शामिल थी। फिर आपके इसके बाद वो ऑस्ट्रिया गए। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, आप सभी ज्योग्राफी में पढ़ते हो, ठीक है ना। तो 1983 में इंदिरा गांधी की यात्रा के बाद ऑस्ट्रिया जाने वाले पहले प्रधानमंत्री मोदी जी है। 41 वर्ष बाद उन्होंने ऑस्ट्रिया की आपके यात्रा की है, तो ये आपके इस हिसाब से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी प्रकार जो है ब्रिटेन में अभी आम चुनाव हुए, आप लोगों ने देखे हैं, और 650 सीटों वाली जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, जो निम्न सदन है, क्योंकि उस सदन को अपन लोकसभा कहते हैं वहाँ,
ठीक है। तो यहाँ पे चुनाव हुए तो लेबर पार्टी इसमें जीत गई आपके, 411 सीट उसको मिली 650 में से। और जो ऋषि सुनक थे वो आपके कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर है। ये भी एक संयोग ही है कि भारत की आज़ादी के जो पक्षकार पार्टी थी वो हमेशा लेबर पार्टी रही है, एटली इसी पार्टी के थे, और चर्चिल जो थे वो आपके कंजर्वेटिव पार्टी के थे। और ये इत्तेफाक है कि ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी के प्रधानमंत्री बने आपके। कीर स्टारमर जो है ये नए ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर आपके नियुक्त हुए हैं। और प्रथम महिला वित्त मंत्री जो है वो आपके राचेल रीव्स जो है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रथम महिला वित्त मंत्री है ये आपके यूके की कौन बनी है, तो राचेल रीव्स। और कीर स्टारमर है वो आपके ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है, और किस पार्टी के हो गए, लेबर पार्टी के। तो जॉन मेजर पहले रहे हुए हैं प्रसिद्ध नेता आपके लेबर पार्टी के। भारतीय मूल के कुल 26 उम्मीदवार चुनाव जीते, जिसमें से 18 अकेले आपके लेबर पार्टी के हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है जो अपने को ध्यान रखनी है। फिर आपके भारत ने ताइवान के साथ समझौता किया। आपके ताइवान जो है चीन के और आपके जापान जो है उनके पास एक छोटा सा द्वीपीय देश है आपके ताइवान, ठीक है। ताइपेई उसकी राजधानी है। और यहाँ पे किस सेतु समझौता किया है, क्योंकि ताइवान की उलांग चाय पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आपके एग्जाम में भी कई बार पूछ लेते हैं, एग्रीकल्चर अपने सिलेबस में है। तो उलांग चाय जो है वो कहाँ की फेमस है, ताइवान की। तो जैविक उत्पादों के लिए भारत ताइवान समझौता, इसमें आपके हर्बल चाय, चावल, आपके प्रोसेस्ड जो फूड है वगैरह, प्रसंस्कृत खाद्य, और मेडिसिनल जो प्लांट है आपके औषधीय पौधे हैं वो आपके इसमें शामिल है समझौते में। तो आपको ये ध्यान रखना है ताइवान, ठीक है ना। तो ताइवान जो है उसको पूरा आपके एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं है, गैर सदस्य राष्ट्र है यूएन का, क्योंकि इसकी पूर्ण स्वतंत्रता पर जो है वीटो का प्रयोग हो चुका है। क्योंकि अमेरिका तो इसको देश मानता है स्वतंत्र, जबकि चीन और रूस जो है वो उसको इसके रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। फिर आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024, यानी कौन सा शहर जो है वो आपके रहने के हिसाब से सबसे सस्ता है और महंगा है, ठीक है। तो ये जो आपके रैंकिंग जारी की है, जारीकर्ता जो है उसका नाम तो है मर्सर, और शीर्षस्थ स्थान पर जो है वो आपके है हांगकांग। 226 नगरों का ये सर्वेक्षण हुआ, जिसमें हांगकांग जो है वो सबसे महंगा है आपके। दूसरे नंबर पे सबसे महंगा शहर है सिंगापुर। सबसे कम खर्चीला शहर अफ्रीका में आपके है नाइजीरिया, अबुजा। वहाँ आप जाओ तो आपको वहाँ पे जो लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो आपके क्या मिलेगी, सबसे कम मिलेगी। भारत में मुंबई सबसे महंगा शहर माना जाता है। आपके मुंबई की जो रैंकिंग है वो आपके 189 है, और इसी तरीके से दिल्ली की जो है वो आपके 195 है आपके। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि ये सबसे महंगे शहर कौन से है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी आपके। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 226 जो है आपके उनका सर्वेक्षण किया गया आपके, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपके नेक्स्ट जो चीज़ अपन देखते हैं वो है जापान फिलीपींस रक्षा समझौता। ये डिफेंस एग्रीमेंट हुआ आपके, ठीक है ना। और इसमें ये है आपके पहली बार दोनों देश इस चीज़ पर सहमत हुए, क्योंकि दोनों ही जो है चीन से परेशान है। फिलीपींस दक्षिणी चीन सागर में जो आपके 9 डेज लाइन के कारण जो है वहाँ पे आपके टेंशन में है, और जापान जो है सेनकाकू द्वीप को लेकर चीन के साथ झगड़े में ग्रस्त है। तो एक पूर्वी चीन सागर में आपके विवाद के कारण चर्चा में है, और दूसरा आपके दक्षिणी चीन सागर में। तो इन दोनों ने मिलकर जो है ये आपके निर्णय लिया है कि वो आपके एक दूसरे की धरती पर अपनी सेनाएं तैनात करने की अनुमति है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे पूरा सैनिक संस्थान ही बना दे, आपके कॉम्प्लेक्स ही बना दे, उसके लिए सहमति नहीं है। लेकिन हाँ, तैनात करने की, सेनाएं तैनात करने की अनुमति दी है। और उन्होंने इसका जो उद्देश्य है वो ये बताया है कि भाई आपदा जो स्थितियां है, मानवीय आपात स्थितियां है, उससे निपटने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। फिर आपके भारत अमेरिकी सांस्कृतिक संपत्ति समझौता हुआ आपके। इसमें जैसे कई चीज़ें हैं पुरानी पुरातात्विक महत्व की, वो चीज़ें जैसे अमेरिका के पास भी है, ठीक है ना, पुरानी भारत की, या आपके अपने यहाँ बिल्कुल कम है, लेकिन यूएसए के पास आपके खूब सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो उन चीज़ों को जो है आपके, हालांकि भारत की चीज़ें अपन यूँ कह सकते हैं कि भारत की, लेकिन इसमें यह भी होता है कि मान लीजिए कि कोई पुरानी चीज़ है और आप अगर उस पुरानी चीज़, एंटीक चीज़ों का आप आपके व्यापार को रोकना चाहते हो क्योंकि वो बहुमूल्य मानी जाती है, तो उसके लिए ये आपके अमेरिका ने कई देशों के साथ समझौता कर रखा है। कैसे, जैसे भारत अमेरिका अब तस्करी होती है, जैसे मान लो कोई चीज़ें यहाँ से आपके
चुरा के लेके गया। पहले जयपुर में यहाँ पे एक वामन घिया प्रकरण बहुत फेमस हुआ था। वो आपके ऐसी एंटीक मूर्तियां चुरा के विदेशों में भेजते थे और वो करोड़ों रुपए में बिकती थी। ठीक है, तो इन तस्करियों को रोकने के लिए आपके ये समझौता जो है अमेरिका ने अब भारत के साथ, क्योंकि अमेरिका ये समझौता कई देशों के साथ कर चुका है, तो भारत अमेरिका ने सांस्कृतिक संपदा की अवैध तस्करी को रोकने व पुरातन वस्तुओं को उनके मूल स्थान पर लौटाने के लिए यह समझौता किया। अगर मान लीजिए कोई अपने यहाँ से कोई चीज चली गई है तो उसको वापस अपने को दी जाएगी, मूल स्थान पर वो लौटाई जाएगी। ठीक है, तो नई दिल्ली में बैठक हुई और ये जो आपके सीपीए सांस्कृतिक संपत्ति समझौता जो है आपके कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, तो 1970 के यूनेस्को के कन्वेंशन के अनुरूप है। जो यूनेस्को है वो आपके, क्योंकि यूनेस्को की फुल फॉर्म यही है, यूनाइटेड नेशंस आपके एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सांस्कृतिक धरोहर वगैरह के बारे में बात करता है और धरोहर सूची, हेरिटेज लिस्ट वगैरह अपन पढ़ते आए आपके जारी करता है। तो यूनेस्को के तहत ही ये आपके समझौता किया गया है और यह यूएसए में 1.7 मिलियन वर्ष पहले से लेकर और 1770 ईस्वी तक की कुछ पुरातात्विक सामग्री व मानव जाति विज्ञान संबंधी कुछ सामग्री के आयात को रोकता है। अब देखो 1.7 मिलियन से लेकर और 1770 तक की जो सामग्री है उनको यहाँ पे पुरातात्विक सामग्री इनमें मानी गई है आपके, और वो सारी चीजें जो है वो आपके मानव जाति विज्ञान संबंधी अगर जुड़ी हुई है तो उनके आयात वगैरह को ये रोकने की बात करता है। फिर है आपके एडीपीसी, एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर। ये क्या है, तो यहाँ पे आपके भारत सरकार के प्रतिनिधि राजेंद्र सिंह जो है वो आपके इसमें है। भारत व 8 पड़ोसी देश इसके संस्थापक सदस्य। 1986 में ये स्थापित हुआ और एशिया व प्रशांत क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण व जलवायु परिवर्तन से निपटने में सक्षम बनाने में सहयोग व क्रियान्वयन करने के लिए एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यानी कि क्लाइमेट चेंज और आपके इसी तरह की कोई डिजास्टर चीजें हो जाती है, रिस्क वगैरह, तो उनको रोकने के लिए आपके एशिया पैसिफिक क्षेत्र में ये आपके एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया है। ठीक है ना, तो जिसको बोलते हैं एडीपीसी यानी एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर। और भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पे अभी राजेंद्र सिंह है और भारत व 8 पड़ोसी देश इसके संस्थापक सदस्य है। और ये बना कब, आपके 1986 में। तो ऐसे प्रश्न जो है प्रीलिम्स में पूछे जाने की थोड़ी संभावना ज्यादा रहती है, जो थोड़े से हटकर है और जहाँ पर जो है लोग आपके कम ध्यान देते हैं, तो उसमें आपके ये आता है। फिर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक अब्रा का परीक्षण दुबई में आपके किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, कुछ ऐसे फैक्ट जो है वो आपको ध्यान रखने हैं। फिर इसी तरह 3D होलोग्राम तकनीक से युक्त नए बैंक नोट जो है वो जापान ने जारी किए ताकि जालसाजी से निपटा जा सके। तो ये 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक जो आपके इलेक्ट्रिक अब्रा है, इसका परीक्षण जो है वो आपके कहाँ पे हुआ है, दुबई में हुआ है। तो इस तरह के कुछ फैक्ट भी आपको ध्यान रखने हैं। फिर आपके बांग्लादेश में युवा असंतोष के कारण आपके, ठीक है ना, तो ये चीज़ें बांग्लादेश में हुई जिसके कारण जो शेख हसीना वाजेद प्राइम मिनिस्टर थे उनको वहाँ से देश छोड़ना पड़ा। भारत में उन्होंने शरण ली और उनकी जगह जो है बांग्लादेश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता व्यक्ति, ठीक है, वो आपके यहाँ पर सत्ता में आए हैं, अंतरिम सरकार के हेड बने हैं और उनका नाम है मोहम्मद यूनुस। तो 2006 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था माइक्रो फाइनेंसिंग और माइक्रो क्रेडिट के लिए। और ये एक उन्होंने पूरी चेन ही बना दी थी बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में जो है रोजगार देने में सूक्ष्म वित्त का बहुत बड़ा आपके योगदान रहा है, तो उसमें जो है आपके इनको नोबेल प्राइज मिला था। और ये बांग्लादेश जो ग्रामीण बैंक है उसके संस्थापक सदस्य है। माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए ये जाने जाते हैं। अंतरिम सरकार में 2 युवा नेता भी शामिल हुए, नाहिद इस्लाम व आसिफ महमूद। और इन्होंने जो अभी बांग्लादेश में जो आपके असंतोष हुआ, राजनीतिक अस्थिरता हुई, तो उसमें नेतृत्व करने वाले ये दोनों व्यक्ति आपके थे। तो ये चीज़ें भी आपको थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है बांग्लादेश के बारे में। मोहम्मद यूनुस जो है पूछ सकते हैं क्योंकि माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंसिंग में जो है इनको आपके नोबेल मिला हुआ है और ये बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक माने जाते हैं। और ये जो 2 व्यक्ति है नाहिद इस्लाम और आपके आसिफ महमूद, इनको अंतरिम सरकार में शामिल किया गया क्योंकि इन्होंने इस युवा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर आपके आ जाता है संघाई सहयोग संगठन। तो ये जो संगठन है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो 24वां शिखर सम्मेलन अभी कजाकिस्तान की जो राजधानी है अस्ताना वहाँ पे आपके हुआ। और इस सम्मेलन का जो शीर्षक है वो ये है, बहुपक्षीय वार्ता को मजबूत करना, यानी जो मल्टीलेटरल डायलॉग है उनको स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना और एक स्थायी शांति व समृद्धि की दिशा में
प्रयास करना। तो ये इसकी थीम है, एक तरह से अपन कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एससीओ जो बनाई आपके जो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था थी, यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था जो यूएसए के नेतृत्व में, तो उसको बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था में बदलने के लिए ही यह संगठन आपके बनाया गया था। पहले यह संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। 2001 में जो है इसका नाम एससीओ किया गया आपके। और चीन रूस तो थे ही, फिर किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, यानी कि जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है उसमें आपके तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के ये चारों हैं। तो 6 देश थे आपके वर्तमान में, क्योंकि इसी सम्मेलन में आपके 10वां सदस्य बेलारूस बना है आपके। तो 9 थे, भारत, पाकिस्तान और ईरान भी थे, बाद में 9 हो गए थे, ईरान पिछली बार बना था। और फिर बेलारूस जो है वो आपके इसका सदस्य 10वां हो गया। और बेलारूस जो है आपके रूस के अलावा ये यूरोप का दूसरा ऐसा देश है जो इसमें आपके शामिल हुआ है एससीओ में, क्योंकि रूस को यूरोपियन देश ही अपन मानते हैं, एशियन देश में वो नहीं आता है। तो बेलारूसिया जो है वो आपके, तो अब बेलारूस इसमें शामिल हो गया। तो ये एक तरह से नेटो को चैलेंज करने वाली बात हो गई आपके सेंट्रल एशिया में और पूर्वी यूरोप में। तो ये आपके इस हिसाब से ये महत्वपूर्ण माना जाता है। और यहाँ भारत जो है वो अमेरिका के खिलाफ या पश्चिमी देशों के एक तरफ खिलाफ खड़ा नजर आता है, चीन और रूस के साथ। पर्यवेक्षक या ऑब्जर्वर है वो इसमें आपके 3 देश है। और डायलॉग पार्टनर जो है वो टोटल आपके 6 कंट्री है। ये तो इसके बेसिक चीजें हैं। ठीक है, पहली बार इसमें आपके यूएन के जो प्रेजेंट महासचिव है, जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने भी बैठक में भाग लिया, एंटोनियो गुटेरेस ने। और बेलारूस जो है वो आपके रूस के अलावा यूरोपीय देश है जो इसमें शामिल हुआ है। भारत ने इस बैठक में एक तो प्रथम बार स्टार्टअप फोरम जो है वो आपके आरंभ किया। इसी प्रकार प्रथम एससीओ युवा सम्मेलन भी भारत के कहने पर आयोजित हुआ है। और पारंपरिक चिकित्सा में भी सहयोग हेतु एक उप समूह गठित किया गया है। ये यहाँ पे भारत का आपकी भूमिका इस सम्मेलन में देख सकते हैं। बाकी ये मध्य एशिया में जो है नारकोटिक, ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिज्म, ठीक है, आपके मनी लॉन्ड्रिंग, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये भी चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। फिर भारत और यूके के बीच में एक प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल अभी आरंभ की गई है, जिसको टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव कहते हैं आपके। तो टीएसआई जो है ये आपके किसके बीच में हुई है? तो भारत व यूके के बीच में। ये भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है ध्यान रखनी। फिर आपके आता है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो है आपके। ये क्या है? पहले ये आपके 2011 में, देखो इसका जो बैकग्राउंड है वो तो है 2011 में ये गठित हुआ था। भारत, श्रीलंका, मालदीव ने त्रिपक्षीय सुरक्षा समूह के रूप में इसको स्थापित किया था। बाद में मॉरिशस भी इसमें शामिल हो गया, तो 4 देश हो गए। अब बांग्लादेश इसका 5वां सदस्य बना है आपके। तो अब 5 देश जो है वो आपके इसके सदस्य है। और 2020 में इसका नाम कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन जो है वो कर दिया गया। सेशेल्स जो देश है आपके वो इसका ऑब्जर्वर यानी पर्यवेक्षक है आपके। पर्यवेक्षक वो होते हैं जो बैठक वगैरह में भाग लेते हैं, मतदान वगैरह जैसे महत्वपूर्ण निर्णय में भाग नहीं ले सकते। इसी प्रकार कोलंबो प्रोसेस भी एक ऐसा ही फोरम है जिसका नाम कोलंबो प्रोसेस है और जिसका अध्यक्ष भारत है। इसमें कुल 12 सदस्य है और विदेशों में रोजगार और संविदा श्रम पर आपसी परामर्श हेतु ये गठित किया गया। जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उस पे और एम्प्लॉयमेंट पे ये आपके कंसल्ट करने के लिए बनाया गया एक फोरम आपके, इसको अपन कह सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर आपके आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको अपन कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये लोन देने के कारण काफ़ी चर्चा में रहता ही है आपके। ब्रेटन वुड संस्था कहलाती है आपके। 1945 में आपके ये बने थे, इनको ब्रेटन वुड संस्था कहते हैं। ब्रेटन वुड जो यूके में, यूएसए में है, वहाँ पे ये आपके स्थापित हुए थे। तो ब्रेटन वुड जो है संस्था में आपके वर्ल्ड बैंक आता है, आईएमएफ आता है। तो अभी यहाँ पे केनिया में जो है बवाल मचा हुआ है आईएमएफ के लोन को लेकर, क्योंकि आईएमएफ ने केनिया को ऋण सहायता दी। तो इसके लिए उसने कहा कि आप भैया अपना जो भी घाटा वगैरह सही करो, टैक्स वगैरह बढ़ाओ लोगों पे, ताकि आपकी इनकम जनरेट हो और उससे जो है आप लोन भी टाइम पे कर सको। तो वहाँ के जो राष्ट्रपति है विलियम रूटो, उन्होंने फिर एक फाइनेंस बिल लेके आए वो आपके, जिसमें यह था कि ब्रेड, कुकिंग तेल, शक्कर, इन सब की कीमतें बढ़ाने का प्रावधान था। तो इसको लेकर वहाँ केनिया में विरोध हुआ आपके, क्योंकि आईएमएफ ने 3.6 बिलियन का कर्जा केनिया को दिया है। और ये है कि राजस्व संग्रह को बढ़ाना एक शर्त थी। और राजस्व संग्रह, रेवेन्यू कलेक्शन तभी बढ़ सकता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाओगे? टैक्स इम्पोज करोगे। तो इसको लेकर जो है यहाँ पे आपके केनिया में अभी
इस तरह के झगड़े चल रहे हैं। केन्या की राजधानी नैरोबी है और नैरोबी जो है वो आपके यूनेप का मुख्यालय, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है उसका जो आपके मुख्यालय है वो कौन सा है, नैरोबी है। ये भी चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी। भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड व यूक्रेन यात्रा। देखो पोलैंड ने जो है, भारत ने पोलैंड की, जब हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया था आपके 1 सितंबर 1939 को, तो भारत ने पोलैंड के लोगों की काफ़ी मदद की थी, और पर्टिकुलर भारत के जो जामनगर के राजा थे उन्होंने, तो वहाँ पे उन्होंने बच्चों को, महिलाओं को अपने संरक्षण में रखा था। तो पोलैंड में उनकी स्मृति में स्मारक वगैरह बनाए गए हैं। तो मोदी जी वहाँ पर भी जाके आए आपके। पोलैंड की राजधानी वार्सा है, आप सभी जानते हो, विस्चूला नदी पे है, जो अपन भूगोल में भी पढ़ते हैं। जो विस्चूला नदी है बाल्टिक सागर में गिरती है, और इसकी तट पर जो है आपकी राजधानी है पोलैंड की, जिसका क्या नाम है, वार्सा। और यह वार्सा पैक्ट के लिए जानी जाती है, जो नाटो के जवाब के लिए 1955 में बना था आपके। तो पोलैंड 45 वर्षों में किसी भारतीय पीएम का ये पहला दौरा आपके 45 ईयर्स के बाद गए आपके। मोरारजी की जो सरकार थी उस टाइम जब आपके यहाँ पे गए थे, उसके बाद कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री अब गया आपके। वारसा में जाम साहब ऑफ नवानगर मेमोरियल कोल्हापुर स्मारक, ठीक है, ये दो चीजें हैं। और एक है बैटल ऑफ मोंटे कैसिनो स्मारक, वहां पर श्रद्धांजलि दी। अब कौन है जाम साहब ऑफ नवानगर? ये जामनगर जो गुजरात का है, वहां के राजा थे दिग्विजय सिंह रणजीत सिंह जी, ठीक है। इनको डोबरी यानी कि अच्छे महाराजा के रूप में पोलैंड में जाना जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय 1000 पोलैंड के बच्चों को इन्होंने आश्रय दिया था आपके, जब हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया था तब आपके। दूसरा आपके कोल्हापुर के शाही परिवार ने भी इसी तरह विस्थापित पोलिस महिलाओं व बच्चों को संरक्षण दिया था। और बैटल ऑफ मोंटे कैसिनो, ये इटली में शहर है आपके मोंटे कैसिनो, यहाँ पर युद्ध हुआ था आपके, ठीक है ना। तो पोलैंड भारत व अन्य देशों के उन सैनिकों के बलिदान व वीरता का स्मरण जो इटली के मोंटे कैसिनो की लड़ाई लड़ी गई थी आपके, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर पोलैंड के जो पीएम है डोनाल्ड टस्क, ट्रंप नहीं है, गलती से आप ट्रंप मत समझ लेना, ठीक है। और सेबेस्टियन डूडा जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति है, तो इनसे भी वो मिले आपके, तो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके इनके नाम महत्वपूर्ण है यहाँ पे। भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी के क्रियान्वयन हेतु एक वर्क प्लान भी बनाया गया है, जो 2024 से 28 तक कार्य करेगा। पहले तो ये वर्क प्लान ये देखेगा कि भाई हमारे बीच में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हो सकती है या नहीं है, फिर उसके बाद स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप पर हम सिग्नेचर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, तो ये आपके बेचेज की बात है, मैंने आप लोगों को बताया। फिर आपके यूक्रेन जो है, यहाँ पर भारतीय प्रधानमंत्री जी की यात्रा हुई आपके। 1992 में हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन हुए। राजनयिक संबंध का मतलब होता है कि एक देश दूसरे देश में अपने दूतावास खोलता है, और फिर वहाँ पे आपके विदेश, जिसको अपन राजदूत कहते हैं, या कॉमनवेल्थ का मेंबर है तो हाई कमिश्नर, उनकी नियुक्ति होती है, तो उसको अपन डिप्लोमेटिक रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यूक्रेन यात्रा है, और उन्होंने ये जो भीष्म है, जिसकी फुल फॉर्म है भारतीय हेल्थ स्वास्थ्य हो गया आपके इनिशिएटिव, ठीक है ना, तो सहयोग हित और मैत्री, फिर आपके ये इसी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके सहयोग हित व मैत्री हेतु ये आपके एक तरह का क्या है, जिसमें आपके क्या होती है कि जैसे कोई भी चोट वगैरह होती है, एक क्यूब्स है जो भारत आपके यूक्रेन को ऐसे 4 क्यूब्स देगा। इसमें क्या होगा कि अगर किसी भी तरह की जो चोट है, चिकित्सा जुड़ी हालत में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा व देखभाल सुनिश्चित करने वाली दवाइयाँ और उपकरण शामिल है आपके। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो यही है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव सहयोग और मैत्री, हित और मैत्री, तो भीष्म के नाम से जाना जाता है। 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए जेलेंस्की के साथ, जो आपके यूक्रेन के हेड है जेलेंस्की, उनके साथ आपके, इनका नाम भी व्लादिमीर जेलेंस्की, वो व्लादिमीर पुतिन है। कृषि व खाद्य क्षेत्र में सहयोग, चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग, उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भारतीय मानवीय अनुदान सहायता, और सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम जो है ये आपके। तो इन पर जो है ये आपके 4 समझौते आपको ध्यान रखने हैं जो भारत ने यूक्रेन के साथ किया। यानी कि एक तो आपके एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, दूसरा आपके चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग है, उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भारतीय मानवीय अनुदान सहायता है, और सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम है। तो ये 4 समझौते जो है भारत ने यूक्रेन के साथ किए हैं आपके। ये कुशाग्र बैच है आपके 100 डेज में
अपन कैसे 100 प्लस मार्क्स जो है प्रीलिम्स में सुनिश्चित करें, उसके लिए आप ये बेस ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आपके भारत और यूएसए के मध्य समझौता, रक्षा क्षेत्र में जो है समझौता हुआ आपके, क्योंकि रक्षा मंत्री खुद आपके यूएसए जाकर आए हैं और उसमें किन किन मेन मुद्दों पर हस्ताक्षर हुआ। तो अब की बार एक नई चीज जुड़ गई आपके, पहले लेमोआ वगैरह वो तो थे ही आपके, ठीक है। अब हमारे एक और नई चीज है जिसको अपन एसओएस से कहते हैं, तो वो आपके यहाँ पे है। तो एसओएस से क्या है, पहले तो अपन इसकी बात करते हैं कि सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट, सुरक्षा व्यवस्था आपूर्ति। सुरक्षा व्यवस्था आपूर्ति क्या है, ये एक गैर बाध्यकारी समझौता है, ठीक है। दोनों देशों के लिए ये बाध्यकारी नहीं है। दोनों देश राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के मद्देनजर अप्रत्याशित आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों को हल करने के लिए संसाधन प्राप्त कर सकते हैं। कि मान लो कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाती है रक्षा क्षेत्र में, तो उस समय जो है सप्लाई चेन को कैसे मजबूत रखा जाए, उसके लिए आपके ये एसओएस जो है वो अरेंजमेंट है। क्लियर है। और फिर कुछ लाइजन ऑफिसर्स की नियुक्ति से लेकर भी आपके एक समझौता किया गया, जो संपर्क अधिकारी है वो आपके भारत यूएसए के साथ इस तरह का जो हस्ताक्षर करने वाला 18वां देश है। यानी एसओएसए पर 18 देश जो है वो यूएसए के साथ हस्ताक्षर कर चुके हैं। फिर मलेशिया के जो पीएम है, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, साउथ ईस्ट एशिया यानी आसियान का एक देश है मलेशिया, और उसके जो पीएम है दातो सेरी अनवर इब्राहिम, ये आपके भारत आए। तो दातो सेरी अनवर इब्राहिम जो है ये आपके भारत आए और उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण डिक्लेरेशन या घोषणाएं की आपके, ठीक है। तो उस समय कुछ घोषणाएं हुई, भारत मलेशिया को आपके कितना टन चावल, सफ़ेद चावल देगा, लगभग आपके 2 लाख मीट्रिक टन जो है वो हम मलेशिया को चावल देंगे। मलेशिया IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के संस्थापक सदस्य के रूप में इसमें शामिल हो गया। इसमें जो है 96 देश जो है वो आपके शामिल है। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ टुंकू अब्दुल रहमान UTAR मलेशिया में, यहाँ पे जो इस यूनिवर्सिटी में एक आपके आयुर्वेद चेयर की स्थापना करने की बात हुई है। और इसी प्रकार मलेशिया के मलाया विश्वविद्यालय में भारतीय अध्ययन के तिरुवल्लुर पीठ की स्थापना की जाएगी। तिरुवल्लुर जो है तमिल के प्रसिद्ध संत रहे आपके, और चोलों के प्रभाव मलेशिया में आज भी देखा जाता है, तमिल संस्कृति जो है वो आपके। तो ये अपन आलवार नायनार संत पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपकी चीज़ें इंपॉर्टेंट आती है। इसके अलावा दोनों देशों के मध्य 9 समझौतों ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए, जिसमें क्या है, एक तो श्रमिकों की भर्ती, क्योंकि अपने यहाँ खूब सारी लेबर मलेशिया में काम करती है, रोजगार, आयुर्वेद व परंपरागत चिकित्सा प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग, डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग, पर्यटन, खेल व शासन सुधार आपके, ठीक है। तो ये मेन मुद्दे जो है वो आपके ध्यान रखने। तो आपके 9 समझौता ज्ञापन है, जिसमें ये हो गया, देखो, एक श्रमिकों की भर्ती, दूसरा रोजगार, तीसरा आयुर्वेद व परंपरागत चिकित्सा प्रणाली, चौथा हो गया डिजिटल प्रौद्योगिकी, पांचवा हो गया पर्यटन, खेल, शासन सुधार, फिर इसी तरह लोक प्रशासन, और ऐसे करके 9 क्षेत्र है, जिसमें से खास खास जो है वो आपके ये है। फिर फॉर्च्यून ग्लोबल 500 जो सूची है वो आपके जारी की गई है। इसमें 500 जो आपकी दुनिया की जो शीर्ष स्थान पर रहने वाली कंपनियां हैं उनके बारे में है ये, ठीक है। तो ये आपके वैश्विक मल्टी प्लेटफॉर्म मीडिया कंपनी फॉर्च्यून उसके द्वारा जारी की गई है। इसमें 500 कंपनियां हैं और वॉलमार्ट लगातार 11वें वर्ष जो है वो आपके शीर्ष स्थान पर है, और अमेजोन जो है वो दूसरे स्थान पर है। 500 में भारत की 9 कंपनियां हैं, और 86वें स्थान पर जो है भारत की सबसे शीर्षस्थ कंपनी वो है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, RIL जो है। तो ये आपको RIL ध्यान रखनी है कि किस तरीके से इसमें आपके शामिल। फिर मुनाल उपग्रह, ये एक ऐसा उपग्रह है जो बच्चों ने बनाया है नेपाल में, और क्योंकि नेपाल के पास तो स्पेस टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग है नहीं, तो नेपाल ने भारत से रिक्वेस्ट की कि आप हमारे इस उपग्रह को अंतरिक्ष में छोड़ो। तो भारतीय विदेश मंत्रालय जो है, ठीक है ना, उसने जो है NSIL, ठीक है, उसके साथ एक समझौता किया, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ, और भारत सरकार कहती है कि भाई हम जो है इसको अनुदान देंगे और ये आपके इसको उपग्रह को प्रक्षेपित कर सकता है। और PSLV जो आपके व्हीकल है इसका इसमें उपयोग होगा। नेपाली छात्रों के द्वारा ये विकसित किया गया है। उपग्रह का लक्ष्य है पृथ्वी की सतह पर वनस्पति घनत्व का डेटाबेस बनाना है। तो मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके क्या है, वनस्पति घनत्व का डेटाबेस बनाना इस उपग्रह का उद्देश्य। तो मुनाल उपग्रह जो है ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, पक्का एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर इसी तरह आपूर्ति श्रृंखला परिषद है,
ठीक है, जैसे आपके ये रेजिलेंस चेन सिस्टम है, ये आपके एक बार जो है सप्लाई चेन सिस्टम RS प्रीलिम्स 2021 में पूछा हुआ भी आपके। भारत ऑस्ट्रेलिया जापान द्वारा आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल जो है आपके, ये जो लचीलापन पहल है ये शुरू की गई है। तो इसमें 3 देश है, भारत के साथ 2 और है, ऑस्ट्रेलिया और जापान। भारत इस परिषद का अभी उपाध्यक्ष नियुक्त हुआ है, ये अलग है, और अमेरिका इसका अध्यक्ष है। यह इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी के तहत गठित है, IPEF के द्वारा, और टोक्यो में 2022 में ये आपके आरंभ हुई थी। ठीक है ना। PM गति शक्ति व राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति भारत ने इसी आपूर्ति श्रृंखला और इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ये आपके बनाई है। तो ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है कि भारत वर्तमान में इसका क्या बना है, आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष, और अध्यक्ष कौन है आपके, अमेरिका। दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। और किसके तहत गठित की गई है, तो यह इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी के तहत गठित की गई है। 2022 में ये आरंभ हुई थी टोक्यो में। फिर आपके वियतनाम के प्रधानमंत्री भारत आए हैं। वियतनाम भी दक्षिण पूर्वी एशिया में है, जैसे मलेशिया के ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही आपके वियतनाम देश है, साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है। और यहाँ के PM जो है उनका नाम है फाम मिन चिन। ये आपके भारत आए और इन्होंने कुछ समझौते किए। समझौतों में एक तो था लोथल में म्यूजियम बन रहा है आपके। ठीक है। और यहाँ पे राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भी बन रहा है, और उसके विकसित करने में वियतनाम ने भी सहयोग करने की बात कही है। फिर इसके अलावा कुछ और भी चीजें, लोथल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में डॉकयार्ड के रूप में काम करता था, गोदीबाड़ा के रूप में आपके जाना जाता था, बंदरगाह नगर था भोगवा नदी के तट पर। इसी तरह नया चांग यानी न्यू ट्रोंग आपके वहाँ पे एक वियतनाम में ये, और वहाँ आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क है, उसका एक तरीके से उद्घाटन वर्चुअली किया गया आपके। फिर दोनों देशों के सेंट्रल बैंकों के बीच डिजिटल पेमेंट कनेक्टिविटी तथा ग्रीन इकोनॉमी व न्यू अमर्जिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पर फोकस करने की बात आई। फिर आपके भारत विश्व विरासत स्थल मीसोन या माइसोन, अपन वृहत्तर भारत में पढ़ते हैं। ठीक है। भारत के कई मंदिर जो है, शिव मंदिर वगैरह आपके, विष्णु मंदिर वगैरह यहाँ साउथ ईस्ट एशिया में बने थे। तो माइसोन भी ऐसा ही आपके एक मंदिर है, जहाँ पर आपके भारत सरकार जो है इसके विकास में अपना योगदान देगी, कि ब्लॉक F के मंदिरों के संरक्षण में सहयोग करेगा। फिर रक्षा खरीद हेतु भारत 300 मिलियन USD की क्रेडिट लाइन हेल्प जो है वो आपके वियतनाम को देगा, क्योंकि वियतनाम पहला देश है जिसने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल लेने का समझौता किया था आपके। तो यह आप सभी को ध्यान होना चाहिए। 2030 तक भारत वियतनाम रक्षा साझेदारी पर संयुक्त विजन वक्तव्य 2022 में हस्ताक्षरित हो चुका है। ठीक है ना। तो ये रक्षा साझेदारी कब तक है, 2030 तक जो है उस पर एक आपके जॉइंट विजन जो स्टेटमेंट है वो 2022 में ही साइन किया जा चुका है। फिर हमारे राष्ट्रपति महोदया जो है द्रौपदी मुर्मू, वो फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्टे जो कि आसियान का 11वां सदस्य देश बना है आपके, तो वहाँ की यात्रा इन्होंने की 5 से 10 अगस्त के बीच में। ये भी साउथ ईस्ट एशिया में है आपके देश, 11वां सदस्य देश है। तो किसी भारतीय राष्ट्रपति की फिजी व तिमोर लेस्टे की ये पहली यात्रा, क्योंकि तिमोर लेस्टे तो 1999 में 1999 में ये देश के रूप में अस्तित्व में आया था आपके, और इसकी राजधानी भी इत्तेफाक से दिल्ली है आपके, अपनी दिल्ली है और इसकी दिल्ली है आपके तिमोर लेस्टे की। ठीक है ना। तो ये आपके जो पापुआ न्यू गिनी जो है ना द्वीप आपके, तो ये इस तरीके से फैला हुआ है। इसका ये आधा भाग तो ओशिनिया महाद्वीप में आता है, जिसको आप लोग ऑस्ट्रेलिया बोलते हो, जबकि नाम तो ओशिनिया है। और ये बात जो है ये आपके एशिया में आता है, और ये इंडोनेशिया का भाग है जिसका नाम है इरियन जया। ठीक है। तो इसके पास जो है यहाँ पे तिमोर लेस्टे जो है देश है, और जनानो गुस्माओ जो है इसकी आज़ादी में उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा था आपके, उनको वहाँ का गांधी जी कहते हैं आपके। तो वो भी अभी भी आपके यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, उस समय थे, बीच में नहीं थे, अब वापिस है। फिजी के राष्ट्रपति है केटोनी वीरे। ठीक है ना। और फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये आपके हमारी राष्ट्रपति महोदया को भेंट किया गया आपके। और इसके बाद उन्होंने न्यूजीलैंड यात्रा की, कई बार क्रम में पूछ लेते हैं, तो पहले फिजी, फिर न्यूजीलैंड, और फिर आपके तिमोर लेस्टे की यात्रा रही। ठीक है। न्यूजीलैंड के साथ द्विपक्षीय सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था पर समझौता हुआ, और यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को भी संबोधित किया। भारत इस सम्मेलन में कंट्री ऑनर के रूप में शामिल हुआ आपके। फिर तिमोर लेस्टे की यात्रा, और यहाँ के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्ता,
और यहाँ का जो सर्वोच्च सम्मान है ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द तिमोर लेस्ते, ये आपके राष्ट्रपति महोदया को दिया गया। यानी कि एक तो आपके सर्वोच्च सम्मान कहाँ का, फिजी का, और एक सर्वोच्च सम्मान कहाँ का, आपके तिमोर लेस्ते का। पीएम जनाना गुस्माओ मैंने कहा, और 3 समझौता ज्ञापन मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर हुए। एक तो था सांस्कृतिक आदान प्रदान, फिर है प्रसार भारती व तिमोर लेस्ते रेडियो और टीवी के बीच सहयोग, और तीसरा है राजनयिकों को वीजा आवश्यकता से छूट। जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनके लिए ऐसी कोई फॉर्मेलिटीज ना हो। तो ये आपके मेन समझौते हैं वो इसमें आपके शामिल। फिर इसी प्रकार फिलीपींस जो है वो आपके चर्चा में रहा। देखो मंकी पॉक्स के जो आपके मामले वो तो पहले 1970 के दशक में मिल चुके हैं, अभी हाल ही में स्वीडन में पहला मिला, फिर पाकिस्तान में, और अब आपके तीसरा जो मामला मिला है वो आपके कहाँ पे है, वो फिलीपींस में मिला है। और WHO जिसको अपन विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, जिसने कोरोना के कारण काफ़ी आपके उस टाइम चर्चा में रहा था, उसने ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी मंकी पॉक्स को आपके घोषित किया, और ये चेचक जैसी वायरल बीमारी आपको। फिर अन्य तथ्य कौन कौन से है, यूएसए के सिएटल राज्य जो पश्चिमी तट पर है, प्रशांत पर, वहाँ पे भारत अमेरिकी समुदाय द्वारा 15 अगस्त पर इंडिया डे समारोह का आयोजन किया गया था, और 17 अगस्त को उन्होंने ये सेलिब्रेट किया। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा 2492 कैरेट, ये आपके हीरा अभी बोत्सवाना में मिला है, और बोत्सवाना में जो पर्टिकुलर खान है उसका नाम है आपके काराबे हीरा खान जो है यहाँ पे मिला। बोत्सवाना कालाहारी मरुस्थल के लिए जाना जाता है आपके, आप सभी जानते हो, और यहाँ पे काराबे हीरा खान है वो आपके पहला जो सबसे बड़ा हीरा है वो आपके कुलीनन खान है वहां से मिला था आपके, और ये आपके दूसरा सबसे बड़ा हीरा है। कुलीनन खान जो थी वो आपके साउथ अफ्रीका की थी। तो दुनिया का सबसे बड़ा हीरा तो आपके कुलीनन खान से मिला था, ये तो आपके दक्षिण अफ्रीका में है, और दूसरा सबसे बड़ा हीरा जो है वो आपके मिला है काराबे से, जो कि बोत्सवाना में। बोत्सवाना में दुनिया के आपके 20% हीरो का उत्पादन होता है। गैब्रोन इसकी राजधानी है, और कालाहारी डेजर्ट के लिए प्रसिद्ध है आपके। फिर है हनुमान जी की ह्यूस्टन में 90 फीट ऊंची जो प्रतिमा है उसका आपके अनावरण किया गया। तो ये भी कई बार चीजें पूछ लेते हैं। फिर इसी तरह विश्व बैंक ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 में मिडिल इनकम ट्रैप जो है वो जारी की। मध्यम आय वाला देश व्यवस्थित समृद्धि में स्लो डाउन का अनुभव करता है एक लेवल के बाद आपके, उस पर यह है, इसका फोकस है। और इसमें यह भी कहा गया कि भारत को प्रति व्यक्ति अमेरिकी आय के 1/4 तक पहुंचने में भी अभी कितने साल लगेंगे, 75 वर्ष लगेंगे। तो अपन अब इतने पीछे हैं अमेरिका से इस मामले। ठीक है, तो ये कुशाग्र बैच की जानकारी होगी आपके, विजय बैच हो गया। इसी तरह हमास के जो संस्थापक थे आपके इस्माइल हनिया, हमास जो है उसके आपके इजराइल में अपन देखते हैं, फिलिस्तीन जो देश है उसके 2 भाग है, एक का नाम है आपके वेस्ट बैंक और एक का नाम था गाजा पट्टी। तो गाजा पट्टी जो भूमध्य सागर से लगा हुआ भाग है वहाँ पर हमास सक्रिय है। वेस्ट बैंक में तो आपके जो फिलिस्तीन लिबरेशन आर्मी है, ठीक है ना, तो उसकी आपके PLA की भूमिका है। तो गाजा पट्टी यहाँ पे जो हमास है, हमास बनाई थी इस्माइल हानिया ने, और ईरान में जो है कहते हैं कि इजराइल ने इसकी हत्या कर दी, जिसके कारण यहाँ तनाव की स्थिति अभी पैदा हो रखी है आपके वेस्ट एशिया में। USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में हवाई व नौसैनिक अभ्यास किया। एक तरह से चीन को चुनौती देने वाली बात जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दक्षिण चीन सागर को चीन अपनी बपोती मानता है, और वो आपके PCA जो था परमानेंट आर्बिट्रेशन जो था आपके, उसकी भी बात कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जिसको PCA कहते हैं, तो उसने भी जो 9 डेज लाइन को गैर कानूनी घोषित किया था, लेकिन चीन ने उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया आपके। तो तब से यहाँ पे विवाद की स्थिति है। हिंद महासागर की जो 3 संरचनाएं है, स्ट्रक्चर है, उनके नाम भारत के प्रस्ताव पर क्या रखा गया है, एक तो अशोक, एक चंद्रगुप्त, और एक आपके कल्पतरु। ये 2 तो रिज है। रिज का मतलब होता है समुद्री कटक, जो समुद्र में आपके ज्वालामुखियों के कारण जो पर्वतीय भाग निर्मित हो जाते हैं उनको अपन कटक कहते हैं। वो कई बार द्वीपों के रूप में बाहर आ जाते हैं, तो वो वैसे रिज है। और अशोक ये है सी माउंट, जो समुद्री पर्वत है वो आपके, तो उनके नाम जो है भारत के प्रस्ताव पर ये रखे गए हैं। रूस ने कुर्स्क क्षेत्र जो कि यूक्रेन की सीमा के पास स्थित है, वहाँ पे आपातकाल की इमरजेंसी की आपके घोषणा की है। इसी तरह सेंट मार्टिन द्वीप अभी चर्चा में रहा। जब शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आई तो ये दावा किया गया कि भाई अमेरिका के लोगों ने
ये काम सारा करवाया, ये विद्रोह भड़काया, क्योंकि अमेरिका बांग्लादेश की इस द्वीप को लेना चाहता था और बांग्लादेश की सरकार ने मना कर दिया था। ठीक है, तो ये बांग्लादेश म्यांमार सीमा पर स्थित है और यहाँ से चीनी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। तो एक तरह से ये आपके स्ट्रेटजिकल इंपॉर्टेंस वाला भाग माना जा सकता है आपके। तो ये म्यांमार वाला भाग है आपके यहाँ पे, और ये जो है आपके बांग्लादेश वाला भाग है। तो इस जगह पे ये स्थित है छोटा सा द्वीप, जिसका नाम है आपके सेंट मार्टिन द्वीप। इसी तरीके से रूस में ये एक आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसका नाम है जपोरिजिया। यहाँ पे अभी आपके क्या हुआ, आग लगने की घटना हुई, तो रूस ने कहा कि ये एक तरह से परमाणु हमला है उनके ऊपर, ठीक है ना। और ये निपर नदी के पूर्वी तट पर है। तो रूस में आपके निपर नदी है, निपर है, यहाँ पे डॉन है, ठीक है। तो ये उसी भाग में जो है बहती है, यूक्रेन वाले भाग में। फिर आपके शिवलुक ज्वालामुखी, ये कमचट का प्रायद्वीप जो रूस का है, साइबेरिया प्रशांत वाला जो भाग है, जहाँ साइबेरिया वाला भाग है वहाँ पे, और यहाँ खूब सारे सक्रिय ज्वालामुखी है। तो वहाँ पे अभी एक ज्वालामुखी है शिवलुक, उसमें आपके विस्फोट हुआ है आपके। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जपोरिजिया जो है आपको ध्यान रखना है, निपर नदी, ये जो काला सागर और आपके ऊपर अजोव सागर है, ठीक है ना। तो इसमें आपके यहाँ पे तो आती है एक नदी डॉन, फिर आपके आती है निपर, फिर आती है नेस्टर, और इधर से आती है आपके डेन्यूब। तो उसकी बात है, ये यूक्रेन वाला ही भाग है आपके, और इधर रूस वाला भाग है। तो वहां पर जो है उसकी बात आपके हो रही है। फिर छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित हुई आपके। इसका क्या उद्देश्य है, समुद्री क्षेत्र में जागरूकता, मानवीय सहायता व आपदा राहत में समन्वय जैसे विषयों पर चर्चा करने की बात है। तो यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये किसका हिस्सा है, अगर परीक्षा में पूछे तो भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी, जिसको अपन बोलते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी पार्टनरशिप, जो IACSP है, उसका आपके हिस्सा है। फिर भारत के 3 स्थल और रामसर साइट में हो गए। अब तो आपके 2 फरवरी को एग्जाम हो रहा है, और 2 फरवरी को कौन सा दिवस है, विश्व वेटलैंड डे है आपके, रामसर साइट वाला ही, ठीक है ना। तो कुल 85 जो है वो आपके रामसर साइट अभी भारत में हो चुके हैं। पिछली बार 75 थे अमृत आज़ादी के अमृत महोत्सव पर, अब आपके कुल 85 हो गए। और अभी तमिलनाडु की 2 बर्ड सेंचुरी और एक आपके मध्य प्रदेश के स्थल को इसमें शामिल किया गया। तो नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य है तमिलनाडु में, और एक है कज्जू वैली पक्षी अभ्यारण्य है तमिलनाडु में, और तवा जलाशय जो है वो MP का है। ये 3 वेटलैंड घोषित हुए आपके, और तवा व देनवा नदियों के संगम पर है, ठीक है। अपने राजस्थान में केवला देव है, आपको पता ही है। दूसरा जो है सांबर झील है, और उसमें भी केवला देव है वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। भारत के 2 ऐसे स्थल है वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड वो होता है, यानी मानवीय गतिविधियों के कारण जो रामसर साइट जो है आपके खतरे में है, उनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल करते हैं। पहले भारत के 3 स्थल थे, केवला देव, लोकटक जो मणिपुर में है, और आपके चिल्का झील। तो चिल्का इस सूची से बाहर हो गई, लोकटक और आपके हमारा केवला देव अभी भी इसी में शामिल है। और राजस्थान में रामसर साइट 2 आपको पता ही। फिर तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, दक्षिण देश। दक्षिण देश का मतलब हुआ जो दक्षिणी दुनिया, जिसमें विकासशील, डेवलपिंग या लेस डेवलप्ड कंट्री है, LDC, ठीक है। उन देशों का मसीहा भारत हमेशा से रहा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समय से, ठीक है ना। तो इसके 3 सम्मेलन हुए हैं, तीनों ही भारत में हुए हैं आपके। तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ जो है वो भारत के प्रयासों से ही अपन कह सकते हैं। तो भारत द्वारा मेजबानी की गई है, और एक तरह से महाद्वीपों पर यूं एक लाइन खींची गई जिसको ब्रांट लाइन कहते हैं आपके। इसके उत्तर वाले भाग है नॉर्थ, और नीचे वाले है साउथ आपके, ठीक है, जिसमें पश्चिमी यूरोप, रशिया, ये देश आ जाते हैं आपके, कनाडा और USA। और उसके नीचे वाले जो देश है वो विकासशील व अल्प विकसित देश है आपके। तो ये जो आपके ग्लोबल जो साउथ आपके है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, इसमें 123 देश जो है वो आपके शामिल हुए। और इसमें मजे की बात यह है कि भारत ने चीन और पाकिस्तान को इसमें इनवाइट नहीं किया। इसमें क्या क्या निर्णय लिया गया, तो भारत व्यापार संवर्धन गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु, ठीक है, तो भारत जो है व्यापार संवर्धन को बढ़ावा देगा। इसके लिए 2.5 मिलियन US डॉलर का एक विश्व कोष जो है वो अपन बनाएंगे। दूसरा जो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए आपके 1 मिलियन USD का हमने व्यापार नीति प्रशिक्षण कोष के गठन की बात की गई। तो ये 2 महत्वपूर्ण जो निर्णय हैं वो आपके इसमें लिए गए। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ब्रांट रेखा आपके समझ में आ गई कि एक तो उत्तरी भाग को दक्षिणी भाग, यानी उत्तरी जो है
वो विकसित देश है, और दक्षिण है वो आपके गरीब या विकासशील देश है। और उनको एक काल्पनिक रेखा है जिसका नाम है ब्रांट लाइन, ठीक है ना। और 123 देश इसमें शामिल हुए। चीन और पाकिस्तान को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया। और व्यापार संवर्धन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए आपके 2.5 मिलियन यूएस डॉलर का विश्व कोष बनाने का निर्णय, और क्षमता निर्माण हेतु व्यापार नीति प्रशिक्षण कोष होगा, उसमें 1 मिलियन यूएस डॉलर आपके इन्वेस्ट होगा। तो इस तरीके से ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और कौन सा है ये सम्मेलन? तो 3rd नंबर का सम्मेलन है। आपके इतनी चीजें हो गई। फिर आपके कुछ चीजें अभी भारत और बांग्लादेश के बीच में भी डिस्प्यूट रही है, और बांग्लादेश ने भारत पर आरोप लगाया कि उन्होंने जो है एक बांध था तो उसका पानी आपके हमारे यहाँ छोड़ दिया, जिसके कारण हमारे यहाँ बाढ़ आ गई। और वो बांध था डम्बूर बांध। ये गुमटी नदी पर है, ये अंतर्राष्ट्रीय नदी है, जो त्रिपुरा वाली जो बॉर्डर जहाँ मुवारी बेलोनिया क्षेत्र है उसी के आसपास ये है। यहाँ पे कुछ ऐसे क्षेत्र है जो विवादित काफी रहे हैं आपके, जैसे मुवारी बेलोनिया क्षेत्र है त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा पर। ऐसे ही बराक सिस्टम है यहाँ पे एक नदियों का। आगे जैसे भारत के भूगोल में अपन पढ़ते हैं तो वहाँ बराक पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बराक नदी की सहायक नदियों में ये आती है आपके गुमटी नदी। तो यहाँ पे डम्बूर बांध है, तो बांग्लादेश ने ये आरोप लगाया कि भाई इसका पानी छोड़ने से हमारे यहाँ बाढ़ आई, जबकि भारत सरकार ने इसका खंडन किया। इसी तरीके से ये आपके चर्चा में रहा है और एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों को अपना देश छोड़ने के लिए कहा है? तो वो पनामा देश है। तो भारत, चीन और इक्वेडोर के यहाँ अवैध प्रवासी जो रह रहे हैं उनको वो वापस भेज रहा, बदला जाओ यहाँ से। इसी तरह आपके पैसिफिक आइलैंड फोरम PIF, जिसमें 18 देश है, 1971 में ये बना, जिसमें आपके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इसी तरह नोरू, किरीबाती, टोगा, ये जो देश है आपके पलाऊ, ठीक है ना, फिजी, सोलोमन, ये जो प्रशांत वाले मेलिनेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया वाले जो छोटे छोटे द्वीपीय देश है वो आपके मिलकर बनाते हैं पैसिफिक आइलैंड फोरम PIF। इन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने जो अपना नया इनिशिएटिव शुरू किया, जिसका पैसा ऑस्ट्रेलिया ने लगाया है, उसका नाम है पैसिफिक पुलिस इनिशिएटिव PPI। तो उसका समर्थन इस फोरम ने भी किया, यानी कि 18 देश इसमें शामिल हुए जो प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा के लिए चीन की तरफ से एक संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए ये बनाई गई है आपके। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो क्लियर है। तो ये आपके कुशाग्र बेस है जिसकी बात है। 100 दिवस में कैसे अपन 100+ मार्क्स लाए, क्वेश्चन नहीं मार्क्स, ठीक है, ताकि प्रीलिम्स में अपन आराम से पास हो सके, उसके लिए पूरी रणनीति है। और 15 दिसंबर तक आपको ये प्रीलिम्स का कोर्स जो है हम करवाएंगे, तो आप लोग इस बैच में जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, और ये विजय बैच है जो फाउंडेशन का है। तो इसमें आपको ये है कि क्योंकि इतना तो भरोसा आपको, हमें भी हम पे यार, आपको भी आप पे है कि भाई प्रीलिम्स हम क्लियर कर लेंगे, तो फिर आगे हमारे ये बैच काम आएगा फाउंडेशन वाला। तो फिर आपके लिए ये ज़्यादा यूजफुल है। और आज की डेट में मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई व्यक्ति अगर आज RS की तैयारी करना शुरू करता है, उसने ठीक ठाक ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी या चाहे ग्रेजुएशन ही कर रखी हो, तो अभी इतना पर्याप्त समय है कि वो SDM बन सकता है अगर आज से तैयारी करे तो। अब अपन राजस्थान समसामयिकी की बात करते हैं, जुलाई अगस्त 2024 की, ठीक है। तो जुलाई और अगस्त दोनों ही इसमें आपके कवर है। रवनीत सिंह बिट्टू अभी सबसे ज्यादा चर्चा में है। इनका जो कार्यकाल है 2026 तक रहेगा। KC वेणुगोपाल लोकसभा के लिए आपके चुने गए थे, तो उनके कारण राज्यसभा की सीट खाली हो गई, और उस राज्यसभा की सीट की जो बची हुई अवधि के लिए आपके ये रवनीत सिंह बिट्टू है वो चुनेंगे। बाकी तो सांसदों का राज्यसभा के 6 साल का कार्य होता है आपके। राजस्थान की एक सीट के लिए संपन्न चुनाव में ये चुनेंगे आपके, ठीक है। वर्तमान में भाजपा कांग्रेस के राजस्थान से 10 सीटें, प्रत्येक के 5-5 जो है वो सांसद है आप। इसी तरह कृष्ण गमन पथ PM द्वारा आपके कृष्ण जन्माष्टमी जो अभी 26 अगस्त को गई है आपके, ठीक है ना, उस दिन ये घोषणा हुई है। और इसमें मथुरा को आपके श्री कृष्ण की जन्मभूमि जो है उसको श्री कृष्ण की जो शिक्षा स्थली है उज्जैन, उससे जोड़ने की बात की जा रही है। और इसमें बीच में भरतपुर, कोटा और झालावाड़ ये वाला जो सर्किट है यहाँ से जोड़ने की बात हो रही है आपके कृष्ण गमन पथ की। इसी तरह राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो है वो आपके अभी दिए गए हैं।
राजस्थान के 2 शिक्षक इसमें शामिल हुए। देश भर के तो 50 थे, लेकिन अपने राजस्थान के 2 शिक्षकों को इसमें आपके पुरस्कार दिया गया। एक का नाम है हुकुमचंद चौधरी और दूसरे हैं बलजिंदर सिंह। आपके हुकुमचंद चौधरी ये तो राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल BSF बीकानेर में कार्यरत है, और बलजिंदर सिंह है ये आपके राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल 4 JJ पदमपुर गंगानगर में आपके है। और 5 सितंबर को अभी जो शिक्षक दिवस गया है आपके 2 दिन पहले, उस दिन इनको सम्मानित किया गया। 50,000 राशि, सिल्वर मेडल और एक सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट जो है वो आपके इनको प्रदान किया गया। तो राजस्थान से लगातार ये चौथा साल है जहाँ पे ये राष्ट्रीय अवार्ड राजस्थान के शिक्षकों को मिल रहा है। तो इससे अपन देख सकते हैं कि राजस्थान में शिक्षा की गुणवत्ता जो है काफी हद तक ठीक है आपके। फिर इसी तरीके से ऊर्जा क्षेत्र में जॉइंट जो उपक्रम है उनकी बात आई। आपके 4 संयुक्त उपक्रमों की स्थापना को मंजूरी दी गई है, और इसमें 1.34 लाख करोड़ का आपके क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। एक तो पहला कौन सा है, कोल इंडिया लिमिटेड और RVUNL के बीच में संयुक्त उपक्रम है। ठीक है, इसमें 2 संयुक्त उद्यम स्थापित होंगे। एक तो तापीय परियोजना के लिए काली सिंध झालावाड़ में 800 मेगावाट की गई, और एक आपके रिन्यूएबल एनर्जी जो अक्षय ऊर्जा परियोजना है जिसमें 2000 से 250 मेगावाट का उत्पादन किया जाएगा। इसी तरीके से NPTC ग्रीन एनर्जी व RVUNL का एक संयुक्त उपक्रम जिसमें 25,000 मेगावाट की सोलर विंड या हाइब्रिड एनर्जी सहित नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना होगी आपके। और लास्ट में जो चौथा है वो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन एवं राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के बीच में है, और इसमें विद्युत के प्रसारण को यानी ट्रांसमिशन क्षमता को आपके मजबूत करना और डिस्कॉम को उपलब्ध कराने के लिए आपके ये बनाएंगे। तो ये संयुक्त उपक्रम ध्यान रखने हैं। फिर आपके एक अंगदान अभियान, ये इंपॉर्टेंट, राजस्थान को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार इसमें आपके मिले हैं। कौन कौन से, एक तो अंगदान जागरूकता अभियान के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रचार प्रसार गतिविधियों हेतु बेस्ट IEC अवार्ड, और एक सपोर्टिव NGO अवार्ड जो है। तो सपोर्टिव NGO अवार्ड जो है वो मोहन फाउंडेशन जयपुर सिटीजन फॉर्म है उसको आपके दिया गया। तो इसी तरह की कुछ चीजें और ध्यान रखनी है आपके। प्रफुल्ल प्रभाकर को साहित्य श्री पुरस्कार, जो अपनी हिंदी भाषा है उसमें प्रचार उसके सर्जन को बढ़ावा देने, ठीक है ना, तो राष्ट्रभाषा हिंदी के सर्जन के लिए उसमें जो क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। और 2024 का ये साहित्य श्री सम्मान जो है वो अजमेर के उपन्यासकार व कथाकार प्रफुल्ल प्रभाकर को दिया गया है। टापुओं पर पिकनिक, जो अपने बांसवाड़ा में देखो खूब फेमस है टापू, तो डूंगरपुर में आपके इनको ये आपके एक समारोह आयोजित होगा और उसमें यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो प्रफुल्ल प्रभाकर को आपके ये दिया गया टापुओं पर पिकनिक। फिर डूंगरपुर की बात है, यहाँ पे क्रोमियम निकल के 4 और फ्लोराइड का 1 ब्लॉक मिला है। ठीक है, तो क्रोमियम और निकल के तो कहाँ पे मिले आपके, एक तो है माथू गामड़ा पाल, एक है देवल, एक है रोहनवाड़ा और एक है आपके खानमीन, और 1 ब्लॉक जो है वो फ्लोराइड का मिला है वो आपके कहाँ पे है, सामोता में। तो ये आपके पूछते हैं करंट में आपको कई बार, जो मिनरल्स वगैरह क्रोमियम निकल और ये चीज़ें सोना वगैरह के आपके ब्लॉक मिले थे, पिछली बार भी इम्पोर्टेंट है, इस बार भी इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। तो क्लियर रखना है। डूंगरपुर में देखो क्रोमियम और निकल के 4 और फ्लोराइड का कितना ब्लॉक मिला है आपके, 1 ब्लॉक मिला है। 4 कौन कौन से है, माथू गामड़ा पाल, पाल वहाँ गाँव को कहते हैं आपके, पता होगा आपने जनजातीय विशेषताओं में। देवल, रोहनवाड़ा और खानमीन, ये तो 4 हो गए आपके क्रोमियम और निकल के लिए। स्टेनलेस स्टील होता है ना, उसमें भी क्रोमियम और निकल होता है, और ये आपके है 1 ब्लॉक कहाँ पे मिला है, सामोता में। फिर राजस्थान आयुष्मान जीवन रक्षा योजना बजट अनुपालना में ये आपके योजना शुरू की गई है, जिसकी घोषणा बजट में हुई थी। उद्देश्य क्या है, राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को कम करना। योजना का संचालन कौन करेगा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग आपके, तो नोडल एजेंसी ये है, ध्यान रखना ये चीजें। प्रोत्साहन राशि कितनी है, तो प्रदेश में घटित सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर घायल व्यक्ति को, जो गंभीर रूप से घायल हुआ, देखो एक तो सामान्य घायल, एक गंभीर घायल, गंभीर घायल व्यक्ति को न्यूनतम समय, जिसको अपन गोल्डन आवर कहते हैं, जिसमें उसका जीवन बच सकता है, में राज्य के निकटतम सरकारी एवं निजी चिकित्सा संस्थान, जो आपके अस्पताल ट्रॉमा सेंटर है, वहां पहुंचाने वाले भले आदमी को, भले इंसान को राज्य सरकार 10,000 की प्रोत्साहन राशि देगी। और अगर सामान्य चोट है तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे, प्रशस्ति पत्र
दिया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को सामान्य चोट है और आप उसको हॉस्पिटल ले जाते हो तो आपको प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, और इस किसी के गंभीर चोट है तो आपको 10,000 रुपये का सरकार इनाम देगी। योजना के लिए बजट परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के समर्पित सड़क सुरक्षा कोष द्वारा वहन किया जाएगा। तो ये पैसा यहाँ से मिलेगा आपके। और लाभ दिलाने की अनुशंसा कौन करेगा? निदेशक जन स्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर को दुर्घटना के 3 दिवस के अंदर की जाएगी आपके। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर दुर्घटना हुई तो 3 दिवस के अंदर जो है ये रिकमेंडेशन होगी आपकी। फिर जन पोषण केंद्र, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि अभी जो है भारत सरकार ने यूपी, गुजरात, राजस्थान व तेलंगाना में 60 उचित दर की जो दुकानें हैं उनको जन पोषण केंद्र में बदलने हेतु केंद्र सरकार द्वारा 20 अगस्त को पायलट परियोजना आपके शुरू की गई, ठीक है, जिसको अपन जन पोषण केंद्र में कन्वर्ट करेंगे। और ऐसे जो जन पोषण केंद्र होंगे वहां पे आप 50% तो वो वस्तुएं रख सकते हो जो पोषण से संबंधित है, और 50% वो वस्तुएं रख सकते हो उस दुकान में जो पोषण से संबंधित नहीं है, तेल साबुन ये रख सकते हो, बाकी आपके ये उत्पाद आपको रखने होंगे। राजस्थान में प्रथम शाहपुरा के नाथावाला गांव में इसकी शुरुआत हुई आपके, और शाह में 15 उचित मूल्य की दुकान जो है वो इस हेतु आपके चयनित की गई है। यह केंद्र प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत स्थापित होगा आपके, और इस पहल का उद्देश्य उचित मूल्य की दुकानों की आय बढ़ाना और जनता को पोषण के प्रति जागरूक करना आपके, और पोषक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह किया गया, क्योंकि कुपोषण मेल न्यूट्रिशन जो है वो अपने यहाँ एक बहुत बड़ी आपके समस्या के रूप में है देश में, तो उससे निजात आपके दिलाने के लिए ये चीजें आपके शुरू की गई। तो आपको ये तो एक तो नाथावाला गांव याद रखना है, ठीक है ना, और 15 उचित मूल्य की दुकान इसमें शामिल है, और यह आपके केंद्र प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत स्थापित किए जा रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना कौन सी योजना के तहत है, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत है। तो ये आपके पूरे भारत में, ठीक है ना, 4 जो राज्य है, एक यूपी, दूसरा आपके कौन सा हुआ गुजरात, तीसरा आपके कौन सा हुआ राजस्थान, और चौथा आपके कौन सा हुआ तेलंगाना। और यहाँ पे 60 ऐसी दुकानों को जन पोषण केंद्र के रूप में कन्वर्ट करने की बात है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के हिसाब से, RS प्री, ठीक है ना, 2024 के हिसाब से तो पूछी जा सकती है आपको। फिर इसी तरीके से वीर दुर्गादास राठौड़ जयंती समारोह के तहत प्रख्यात मांड गायिका गौरी जो है आपके पाली मारवाड़ क्षेत्र की को वीर दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया आपके, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी महत्वपूर्ण है। फिर इसी तरह राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन, देखो बजट घोषणा के अनुरूप चिकित्सा विभाग द्वारा इसे शुरू किया गया, और डेट भी याद रखनी है इसकी आपके 14 अगस्त 2024 को। इसमें चिकित्सा तंत्र ऑनलाइन होगा, सेवा वितरण में सुधार होगा, व मरीजों के लिए आवश्यक उपचार प्राप्त करना आसान होगा। तो डिजिटल हेल्थ मिशन का उद्देश्य है कि डिजिटलाइजेशन किया जाए ताकि ऑनलाइन सिस्टम से सारी जानकारी मिल सके। प्रदेश में 3.84 करोड़ लोगों की आभा आईडी बन चुकी है। भारत में राजस्थान का 7वां नंबर। आभा आईडी में क्या होता है कि इसमें जैसे कोई मरीज होता है तो उसकी पुरानी जो हिस्ट्री होती है, किन किन बीमारियों से वो पहले पीड़ित हो चुका है, तो इससे डॉक्टर को एक आइडिया हो जाता है कि भाई इसको कौन कौन से रोग होते हैं, क्या बीमारियां इसकी रही है, ठीक है। तो ये एक 14 अंकों की संख्या होती है, ठीक है। आभा की फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता, और इसमें बीमारी का पूर्ण रिकॉर्ड, स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप में संधारित रहता है आपके। तो वो चीज़ है। राजस्थान हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्री में तीसरे व हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री में 6ठे स्थान पर है देश में। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और आपके आभा आईडी के मामले में हम कौन से नंबर पे है? 7वें नंबर पे आपके। तो ये सारे महत्वपूर्ण डेटा है जो परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं, और इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है ना, राजस्थान से रिलेटेड। फिर आपके किसान साथी ऐप है, ये पर्टिकुलर धौलपुर में जो पार्वती बांध वाला कमांड क्षेत्र है वहाँ के किसानों के लिए आपके प्रारंभ की गई है। इसी तरह माँ वाउचर योजना, ये आपके पहली बार तो 8 मार्च 2024 को शुरू हुई थी, ठीक है ना, और पहली बार पायलट प्रोजेक्ट रूप में इसको 12 भरतपुर और फलोदी जिले में आपके शुरू किया गया था, और अभी 8 अगस्त को पूरे राजस्थान में आपके इसको शुरू किया गया, ठीक है। गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी हेतु सहायता के लिए है, और वो कब है? जब आपके दूसरी व तीसरी तिमाही में मिलता है, यानी कि 3 महीने बीत जाने के
बाद आपके 3 से 6 और 6 से 9 महीने वाले टाइम में जो है आपके सोनोग्राफी कराने हेतु ये सुविधा है। फिर इसी तरीके से हरियालो राजस्थान महाअभियान जो वन विभाग है आपके, उसके द्वारा ये शुरू किया गया है। जैसे 8 अगस्त को अमृत पर्यावरण महोत्सव मनाया गया आपके, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव जो है वो गाडोता जगह है आपके मोजमाबाद दूदू जिले में, वहाँ पे आयोजन हुआ। यहाँ राज्य आपदा प्रबंधन विभाग का परिसर है, उसमें ये चीज़ हुई और 2 करोड़ पौधारोपण किया गया आपके। तो वो हरियालो राजस्थान महाअभियान जो है आपके ये शुरू हुआ और 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव यहाँ सेलिब्रेट किया गया। फिर इसी में एक भाग है मातृवन। प्रत्येक जिले में मातृवन की स्थापना की जाएगी। इसमें बड़, पीपल, गूलर, पिलखन, नेती पीपल और माखन कटोरी के पौधे हैं वो लगाए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन से, देखो बड़, पीपल, गूलर, पिलखन, ठीक है, नेती पीपल और माखन कटोरी के पौधे लगाने की बात होती है मातृवन में। और पौधों की देख रेख हेतु 2000 वन मित्र भी नियुक्त किए जाएंगे। तो एक तो गाडोता ध्यान रखना है, 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव, हरियालो राजस्थान महाअभियान, ठीक है ना, 2 करोड़ पौधारोपण, ठीक है। फिर आपके मातृवन की स्थापना, और उसमें कौन कौन से, तो पहला हुआ बड़, दूसरा हुआ पीपल, तीसरा हुआ गुलर, चौथा हुआ पिलखन, पांचवा हुआ नेती पीपल और छठा हुआ आपके माखन कटोरी। तो ये 6 प्रकार के प्लांट या पौधे जो है वो आपके इसमें शामिल है। फिर मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान भी प्रारंभ हुआ। इसमें 7 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया गया और अगले 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने की बात हुई। इसी से रिलेटेड अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार आपके गाडोता में ही इसका आपके पुरस्कार का आयोजन हुआ आपके, और ये आपके वन विकास व वन्य जीव सुरक्षा की श्रेणी में उदयपुर की सत्ती की चोरी वन सुरक्षा व प्रबंध समिति को 2020 के लिए दिया गया आपके। तो ये ध्यान रखना है, सत्ती की चोरी वन सुरक्षा व प्रबंध समिति कहाँ की है, उदयपुर की, और 2020 के लिए, उसके बाद के अभी देने 20 का जो है वो आपके दिया गया। फिर इसी तरीके से वन विकास संरक्षण व वन सुरक्षा श्रेणी में आपके दिए तो पुरस्कार 20, 21, 22 के, लेकिन अपने को लास्ट वाले ध्यान रखने। 2022 का आपके पवन कुमार जैन कोटा है, इनको मिला आपके वन विकास संरक्षण व वन सुरक्षा श्रेणी की कैटेगरी में, और 21 का जो है वो आपके अभिलाषा सिंह सीकर की और बच्चू सिंह भरतपुर के। इसी तरह वन्य जीव संरक्षण व सुरक्षा श्रेणी का जो पुरस्कार है 2022 का, वो आपके मोहित शर्मा व दिव्या शर्मा जयपुर, इनको आपके दिया गया। तो ये आपको देखो बिल्कुल ध्यान रखना है। वन विकास व वन्य जीव सुरक्षा श्रेणी जो टोटल दोनों में आपके है, उसमें तो है सती की चोरी वन सुरक्षा व प्रबंध समिति को दिया गया उदयपुर की। फिर आपके वन विकास संरक्षण के लिए पवन कुमार जैन 22 का पुरस्कार, और वन्य जीव संरक्षण व सुरक्षा श्रेणी के लिए मोहित शर्मा व दिव्या शर्मा को दिया गया। इसी तरीके से कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपके, ठीक है, सचिन तंवर जो कि बडबर झुंझुनू के रहने वाले हैं, और ये आपके सबसे महंगे खिलाड़ी है कबड्डी प्रो कबड्डी लीग में आपके, ठीक है। इनको आपके अभी जो तमिल थलाइवा टीम है उसने 2.15 करोड़ में खरीदा है। जो प्रो कबड्डी लीग सीजन अभी 11 आपके होगा, तो उसमें सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में आपके ये है। और 2022 एशियाड में जो कबड्डी की टीम, भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, तो उसमें भी ये आपके टीम मेंबर रहे हुए हैं। तो इस तरह से ये आपके ध्यान रखनी है। तो कुछ खास बातें जो है वो आपकी। फिर एक पेड़ एक माह, शिक्षा विभाग व पंचायती राज विभाग की पहल पर यह शुरू हुई आपके, और हरियाली तीज पर मुख्यमंत्री पौधारोपण माह अभियान के तहत इसको शुरू किया गया। 12 घंटे में 1,46,89,000 पौधे लगा के विश्व रिकॉर्ड बनाया गया, और गिनीज आपके ये आपके वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ, और जो शिक्षा मंत्री जी है उनको वो आपके अवार्ड भी दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 12 घंटे में कितने, 1,46,89,000 पौधे लगाकर एक अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो कायम किया गया। हरियाली तीज पर मुख्यमंत्री पौधारोपण माह अभियान के तहत ये शुरू हुआ, शिक्षा विभाग व पंचायती राज विभाग की पहल पर। तो ये सारी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। दौसा जिला, ब्लॉक व ग्राम पंचायत स्तर पर जो है इसकी आपके शुरुआत हुई। फिर अटल भूजल योजना जो है वो आपके अभी चर्चा में इसलिए है कि राजस्थान इस योजना में 7वें से तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है, ठीक है। और ये 17 जिलों में राजस्थान के संचालित हो रही है आपके, ताकि इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो भूजल स्तर है उसको सही करने में काफ़ी हद तक
सराहनीय कार्य किया, इसलिए हमारी रैंक 7वें से कौन से पे आ गई, तीसरे पे आ गई आप। फिर अमृतलाल जी मीणा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये आपके सलम्बुर से बीजेपी के विधायक थे। विधायकों की संख्या अब जो है 194 होगी, 6 सीटें आपके खाली है, और बीजेपी की आपके 114 सीटें जो है वो अभी वर्तमान में है। ठीक है ना, तो 6 सीटें खाली है आपके, 194 विधायक है अभी, और उसमें से बीजेपी के जो विधायक है वो आपके 114 है। फिर आपके साला स्वास्थ्य परीक्षण मोबाइल ऐप अभी आरंभ की गई है, तो ये कई ऐसी चीजें भी आपके वन लाइनर पूछ सकते हैं। स्टेट इंटीग्रेटेड कैंसर टास्क फोर्स प्रदेश में कैंसर के निदान, जांच, रोकथाम व जागरूकता गतिविधियों के लिए ये आपके रणनीति तैयार करेगा, तो उसके निदान के लिए जो है ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, तो इससे इसी तरीके से आपके कैलाश चंद जी मीणा जो है, अभी जो संजय श्रोत्रिय थे वो आपके आरपीएससी के चेयरमैन थे, उनके रिटायर होने के बाद इनको एक्टिंग यानी कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया आपके। फिर इसी तरह अवियाना एविएशन एकेडमी है, अभी जो है आपके जो राजस्थान सरकार ने अपनी सिविल एविएशन पॉलिसी जो है, नागरिक विमानन जो नीति है वो आपके जारी की, और उसमें आपके इसी तरह के उड़ान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की बात की गई थी, जिसमें पहला किशनगढ़ एयरपोर्ट पर आपके बनाया गया, उसका नाम है अवियाना एविएशन एकेडमी जो है वो आपके। फिर इसी तरीके से प्रौद्योगिकी सभा उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 जो है ये आपके ई औषधि सॉफ्टवेयर के माध्यम से निःशुल्क दवा योजना का बेहतर संचालन करने के लिए आपके देने की बात है। ठीक है, और किसको दिया गया है, तो RMSCL राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, ठीक है ना, तो उसको आपके, तो ये आपको ध्यान रखना, प्रौद्योगिकी सभा उत्कृष्टता पुरस्कार 2024। फिर आपके कैक्टस गार्डन, ये आपके उदयपुर में अपन सब पढ़ते हैं, वहाँ पे जो दर्रे हैं उनको नाल कहते हैं, और केवड़ा की नाल है, यहाँ केवड़ा की नाल में विकसित किए जा रहे बोटनिकल गार्डन में इसका शुभारंभ हुआ आपके कैक्टस गार्डन का, और इसमें 80 प्रजातियों के कैक्टस जो है वो आपके लगाए जाएंगे। इसी तरीके से उत्तर भारत का पहला विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट जो है वो जयपुर में बनाया जाएगा आपके, और राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जयपुर में आयोजित होगी, लेकिन जब ये आयोजित होगी एग्जाम से पहले होगी, और उसकी डेट पूछी जाएगी, बिल्कुल ध्यान रखना है, और वो है आपके 9 से 11 दिसंबर के बीच में होगी है। क्लियर होगी बात, तो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो है उसकी बात। फिर आपके भूगोर वन क्षेत्र, ये अलवर में है, और यहाँ पे बायोलॉजिकल पार्क बनाने के लिए जो है जमीन का आवंटन किया गया आपके, इसलिए ये आपके चर्चा में रहा है। इसी तरह भिवाड़ी में सांसद सुविधा केंद्र की उद्घाटन किया गया आपके। फिर टंगस्टन और लिथियम, टंगस्टन तो नागौर में होगा डेगाना में, तो भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा यहाँ सर्वेक्षण किया जा रहा है टंगस्टन और लिथियम के लिए। कॉकरोच के 5 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म, देखो एक बार डायनासोर वाले आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के जीके में पूछा था आपके, तो इसी तरह से ये भी पूछ सकते हैं। अभी जो आपके बीकानेर में कुछ खाने थी, वहां पर फ्रांस वगैरह की इन कंपनियों ने इसके प्रमाण प्राप्त किए हैं, जो 5 करोड़ वर्ष पुराने हैं कॉकरोच के आपके। ठीक है, तो ये आपके कुशाग्र बैच की बात हो ही गई आपके। अब अपन बात करते हैं राजस्थान के नए राज्यपाल, 43वें राज्यपाल, जिनकी अभी हाल ही में आपके नियुक्ति हुई है। हमारे जो राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब है मानिंद्र मोहन श्रीवास्तव जी, उन्होंने इनको शपथ दिलाई, और 31 जुलाई को आपके शपथ दिलाई, तो ये 43वें होंगे। ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, कलराज जी मिश्र का स्थान लेंगे आपके, और नाना के नाम से महाराष्ट्र में जाने जाते हैं। 5 बार वहाँ के विधायक भी रह चुके हैं आपके, 5 बार विधायक रह चुके हैं, और 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं आपके। 5 बार विधायक और 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं, और महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं अभी वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल। इनके साथ साथ राजस्थान के 2 और राज्यपाल हैं, उनकी एक का तो आपके जो हमारे कटारिया जी है गुलाब चंद जी, उनको आपके असम से पंजाब में राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया, और साथ में चंडीगढ़ का प्रशासक भी बनाया गया है, और ओम माथुर साहब को सिक्किम का राज्यपाल सरकार ने नियुक्त किया। तो ये चीजें आपके महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से कीर्ति चक्र की बात आती है। ठीक है, तो बड़बर गांव है आपके झुंझुनू में, और वहां के रहने वाले सूबेदार पवन यादव को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, और हमारे 2 शहीद भाई जिनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है, उसमें एक तो आपके उदयपुर के है मेजर मुस्तफा बोहरा, और एक आपके हनुमानगढ़ के है मेजर विकास बांबू। तो ये भी आपको ध्यान रखना, शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र।
इसी तरह टीबी मुक्त ग्राम पंचायतें राजस्थान में 586 है। 2023 से 25 टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान चलाया गया और उसमें यह डेटा है, वर्तमान में 586 ग्राम पंचायतें टीबी से मुक्त हो चुकी है। इसी तरीके से अपन सौर ऊर्जा संयंत्रों की बात करते हैं तो जैसलमेर में RENEW कंपनी द्वारा 400 मेगावाट के संयंत्र लगाने की बात है। फिर आपके एक वृक्ष गो माँ के नाम अभियान, इसमें 25 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया आपके, ठीक है ना। और ये आपके मिशन वन रक्षण 2024 के तहत प्रारंभ किया गया है और जयपुर में ही हिंगोनिया गौशाला है, जो इसको हिंगोनिया गो पुनर्वास केंद्र कहते हैं, वहां से इसकी शुरुआत है। गोपालन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य व देवस्थान विभाग के संयुक्त अभियान के तहत ये आपके शुरू किया गया है। द इंडियन फाउंडेशन स्वयंसेवी संस्था द्वारा संचालित अभियान है, तो ये इसके द्वारा शुरू किया जा रहा है, एक वृक्ष गो माँ के नाम अभियान। तो ये विजय बैच की बात मैंने आप लोगों को बता दी। अब आपके मुख्य सूचना आयुक्त जो है लाठर साहब को नियुक्त किया गया है, जो राजस्थान पुलिस में DGP रह चुके हैं, ठीक है ना, और उनको मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो आपके नियुक्त किया गया। राजस्थान में ये जो सूचना आयोग है 2006 में आपके स्थापित हुआ था, उसमें MD कोरानी पहले थे, दूसरे मुख्य आपके सूचना आयुक्त थे श्रीनिवासन, तीसरे थे सुरेंद्र चौधरी, चौथे थे DB गुप्ता, और आपके इनकी जो नियुक्ति होती है 3 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो पहले हो वो आपके, तो ये आपके रह चुके हैं, आपको ध्यान रखना। देखो पहले MD कोरानी, फिर आपके श्रीनिवासन साहब, फिर आपके सुरेश चौधरी, फिर आपके DB गुप्ता। तो लाठर साहब को नया सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है और साथ में जो है 3 आपके सूचना जो आयुक्त सदस्य है जिनको सूचना आयुक्त कहते हैं अपन, वो नियुक्त हुए हैं। उसमें सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पारख और टीकाराम शर्मा जो है वो आपके रहेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। नियुक्ति कौन करता है तो CM की अध्यक्षता वाली एक समिति करती है, जिसमें विधानसभा में जो विपक्ष के नेता होते हैं, विपक्ष का नेता अगर नहीं है तो सबसे ज्यादा जो दल है उसके नेता को शामिल किया जाता है, और दूसरा आपके CM द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो आपके इसमें शामिल होते हैं। तो ये आपके दिखा हुआ है, CM द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री जो है वो आपके। राजस्थान होगा प्रथम राज्य सड़क सुरक्षा पर एक्शन प्लान बनाने वाला, ये भी आपको चीज ध्यान रखनी है, पहला राज्य होगा जो सड़क सुरक्षा पर एक्शन प्लान बनाएगा। इसी तरह जो हमारी अक्षय ऊर्जा नीति 2023 है उसके कुछ प्रावधानों में अब क्या किया गया है, संशोधन किया गया, और इस संशोधन से क्या फायदा होगा उसकी अगर अपन बात करें तो इससे प्रदेश में बिजली क्षेत्र में 2 लाख करोड़ के नए निवेश हो सकेंगे। एक तो भूमि आवंटन जो है DLC दर पर, ठीक है, 7.5% पर, इसके साथ ही अब 2 हेक्टेयर भूमि पर 1 मेगावाट की दर से सौर ऊर्जा उत्पादन हो सकेगा। तो ये बेनिफिट मिलेंगे इस नीति में आपके संशोधन से। फिर ये मैंने कहा था अभी आपके नागरिक विमानन नीति जो सिविल एविएशन पॉलिसी है 2024, इसमें क्या है कि प्रदेश में हवाई संपर्क में सुधार करने व पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह नीति लाई गई है। किशनगढ़ में जो आपके अभी अपने बात की जहाँ पे हो ही चुका है फ्लाइंग स्कूल, झालावाड़ और भीलवाड़ा में भी ऐसे फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। पहला किशनगढ़ में खोला गया है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने खुद ने वहां जाकर इसका उद्घाटन किया। कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा आपके, और जयपुर में एरो सिटी बनाई जाएगी। विभिन्न हवाई अड्डों पर कार्गो सुविधा व हवाई पट्टियों की भी मरम्मत करवाई जाएगी। ये सारी चीजें नागरिक विमानन नीति 2024 की बात है और इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आपके पूछी जा सकती है। फिर इसी तरीके से संपूर्णता अभियान, ये जो आपके केंद्र सरकार की है जिसको अपन एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कहते हैं, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, ठीक है, उसी के तहत है। नीति आयोग द्वारा देश भर में 4 जुलाई 2024 से ये आरंभ है संपूर्णता अभियान, जो 30 सितंबर तक आपके चलेगा। जैसलमेर, सिरोही, धौलपुर, करौली व बारां अपने यहाँ चलेगा। इसमें सामाजिक विकास के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, स्वच्छता व कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में आवश्यक सरकारी सेवाओं की परिपूर्णता अर्जित करने हेतु चलाया जाएगा, यानी इन सेवाओं को स्ट्रॉन्ग करना इसके लिए आपके है। और ये ADP के तहत ही आपके है जो नीति आयोग द्वारा आपके, जिनको अपन आकांक्षी जिला कार्यक्रम कहते हैं, उसी के तहत आपके ये है। फिर देवनागरी स्वच्छता अभियान, ये आपके पाली के नारलाई गांव जो है स्वच्छता के लिए अभी आपके हाईलाइट हो रहा है, तो वहाँ की बात है। फिर इसी तरह पवन कुमावत है, ये आपके जयपुर के है, और वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग जो चैंपियनशिप है 73 किलोग्राम के वर्ग में इन्होंने कजाकिस्तान में
स्वर्ण पदक जीता। इसी तरह अजरुद्दीन जो है डी के, उन्होंने भी वहां पर स्वर्ण पदक जीता। तो ये दोनों खिलाड़ी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। और ये वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुई? कजाकिस्तान में। पिछली बार पता ही आपको ऐसा ही प्रश्न एक आपके पूछा गया था। मोहर सागर, ये आपके कृत्रिम बांध है, बिसलपुर में पानी खत्म हो जाता है, आपको पता है, ठीक है। तो अजमेर की बिसलपुर पर निर्भरता को कम करने के लिए जो है वो ये आपके बांध, कृत्रिम बांध बनाया जा रहा है। इसी तरह मांडल जो भीलवाड़ा में, ये भी अभी चर्चा में रहा है। राज्य का प्रथम ब्लॉक जहां जल जीवन मिशन के तहत 100% घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो उसके लिए आपके चर्चा में। तो JJM जल जीवन मिशन के तहत 100% जो है आपके नल की कनेक्टिविटी यहाँ पे। इसी तरह पोषित लाडो, जो 12 में छात्रावास में जो लड़कियां रह रही है, ठीक है ना, तो उनको एनीमिया से मुक्त करवाने के लिए टेबलेट वगैरह दी जाएगी, तो वो आपके पोषित लाडो है। फिर आपके ई साक्ष्य ऐप, जो हमारे यहाँ नई कानून संहिता आ गई आपके, ठीक है, IPC CRPC, उनकी जगह पे 1 जुलाई को नए आपराधिक कानून लागू हुए, तो वहाँ पे डिजिटल साक्ष्यों को ऐप के माध्यम से संकलित करके और उन्हें क्लाउड पर स्टोरेज करने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा ये आरंभ की गई है ई साक्ष्य ऐप। और ये बनाई किसने है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC द्वारा विकसित, और 5 जुलाई को ये पूरे प्रदेश में लागू हुई आप। इसी तरह ए हेल्प योजना देश के 11 राज्यों में चल रही है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के पशुपालकों को पशु चिकित्सा संबंधी समस्याओं के निदान दिलाने हेतु है। एक तरह से ये महिला सशक्तिकरण में भी अपनी भूमिका निभाएगी आपके ए हेल्प योजना, ठीक है, क्योंकि उसमें महिलाओं की भागीदारी इस क्षेत्र में जो है उन समस्याओं के निराकरण में उनको यहाँ पे आगे लाया जाएगा। तो शहरी क्षेत्रों के पशुपालकों को पशु चिकित्सा संबंधी समस्याओं से निदान दिलाने हेतु जो है ए हेल्प योजना आपके शुरू की जा रही है। फिर निःशुल्क दवा योजनाओं को लेकर भारत सरकार के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में भारत में जो है राजस्थान का पहला स्थान आपके, यानी कि जो निःशुल्क दवा योजना है उसमें आपके अभी जो रैंकिंग जारी हुई है उसमें राजस्थान सबसे टॉप पे चल रहा है। और कितने अंक है कि 76.78 आपके अंक के साथ। तो ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके। इसी तरह 2028 तक राजस्थान में 20,000 हेक्टेयर में वन आच्छादन क्षेत्र कवरिंग, फॉरेस्ट कवर जो है जिसको अपन कहते हैं, वो एरिया बढ़ाने की बात है। इसी तरह सादड़ी जो है पाली में है, और जो ये नए कानून आए आपके आपराधिक कानून 1 जुलाई से जो लागू हुए, उसमें सबसे पहले FIR जो मुकदमा है वो आपके यहाँ पे काटा गया था पुलिस थाने में, और उस पुलिस थाने का नाम है सादड़ी पाली, ठीक है। तो ये इसी तरीके से आपके गूगल ट्रांसलेट में राजस्थान की पहली बोली शामिल हुई है जिसको ट्रांसलेट किया जा सकता है, वो आपके है मारवाड़ी, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। फिर 3 बांध जो है ERCP योजना के तहत अभी जोड़े गए हैं कोटपुतली विराटनगर में। उसमें एक है सितौली, दूसरा है जवानपुरा दाबाई, और तीसरा आपके हो गया बुचारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अन्य तथ्य कौन कौन से है? तो भरतपुर व बीकानेर UIT का उन्नयन कर विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। कुशियारा 12, पंडेर जाजपुर में औद्योगिक पार्क व अजमेर में IT पार्क, ठीक है। ये कुछ और चीजें हैं, ये आपके जो बजट के बाद की जो घोषणाएं हुई थी उसमें शामिल है। देखो क्या क्या है, भरतपुर व बीकानेर UIT का अपग्रेडेशन करके, ठीक है, वहाँ प्राधिकरण बनाया जाएगा जैसे JDA वगैरह। वैसे कुशियारा 12, पंडेर जाजपुर है भीलवाड़ा आपके वहाँ पे झालावाड़ में, और वहाँ पे औद्योगिक पार्क, और अजमेर में IT पार्क। फिर राजस्थानी साहित्य को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक वर्ष विजयदान देता उत्सव मनाया जाएगा। परबतसर, डीडवाना जो कुचामन आपके जिला है, शेड़वा चौटन में, और बाड़ोती सवाई माधोपुर में यहाँ कृषि मंडी खोली जाएगी, और 150 बीज बैंक। इसी तरह आसिंद क्षेत्र जो भीलवाड़ा में है वहाँ आखेट निषिद्ध क्षेत्र इसको घोषित किया जाएगा। बाली जो पाली में है, खिमसर नागौर में है, लोहावट बापिनी दूचू आपके, ये दूचू नहीं देचू, ठीक है ना, यहाँ पे आपके खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे। इसी तरह अजमेर जयपुर स्थित राजस्व मंडल और कर बोर्ड के एकीकरण की बात आपके की गई। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को जुलाई और अगस्त का सारा करंट बता दिया आपके। कुछ चीजें अपन यहाँ पे और ध्यान रख लेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है आपके राजस्थान से रिलेटेड भी इसमें आ गई, और इंडिया, ठीक है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में क्या भागीदारी रही है, और आपके IR इंटरनेशनल रिलेशन, फॉरेन पॉलिसी, उससे रिलेटेड मामले भी जो है
वो अपन ने यहाँ पे की है। तो ये आपको चीज़ें सारी ध्यान रखनी थी इस क्लास में, और आपके एग्ज़ाम में जुलाई के बाद का करंट पूछा जाएगा, जुलाई से लेकर और 15 जनवरी तक का अपने को ध्यान रखना है, और उसमें कोई भी चीज़ जो है वो पीछे नहीं रहनी चाहिए। तो आपको एक एक चीज़ जो है वो आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारी चीज़ें राजस्थान में जो मैंने आप लोगों को बताया था, किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें आपके शुरू हुई, तो ये सारा आपके राजस्थान का जो करंट है जुलाई और अगस्त का आपको मैंने करवा दिया। अब आपको अगला सितंबर का है, उसकी अपन बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अपन ने लगभग लगभग कर ली, जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी सारी आ गई आपके। तो नातावाला गांव, ये जो शाहपुरा है, यहाँ पे शाहपुरा जिला जो आपके, ये आपके उसमें 15 उचित मूल्य की दुकान जो है वो इस हेतु चयनित की गई है। तो नातावाला गांव में जो है ये आपके शुरू हो रही। तो इस तरह की जो भी चीज़ें थी आपके, सारी मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दी। क्लियर हुई बात। तो एक तरीके से इस क्लास में मैक्सिमम चीज़ें जो है वो आपको कवर करवाई गई है। आगे भी आपके इसी तरह की चीज़ें अपन करेंगे, ठीक है ना। और बाकी जो आपके इंडिया वाला जो जीके है, जिसमें राज व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वो आपको ठोलिया सर करवाएंगे। इसी तरह पुरस्कार है, किताबें हैं, नियुक्तियाँ है, वो आपको मैं करवाऊंगा। तो इस तरीके से हम मिलकर आपको बढ़िया तरीके से ये चीज़ें करवाएंगे, और कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट दे, और वो भी काम का दे, जिससे आप परीक्षा में याद करके और क्वेश्चन सही कर सको। इस पर अपन ज़्यादा जोर आपके दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे आप थोड़ा सा एक करेक्शन कर लेना, ठीक है ना। ये शाहपुरा जो है ये भीलवाड़ा वाला नहीं है आपके जिला यहाँ पे, ठीक है ना, ये जयपुर वाला ही है आपके, ठीक है ना। तो शाहपुरा जो जयपुर वाला भाग है, वहां पे आपके इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ 15 जो उचित मूल्य की दुकान है वो इस हेतु चयनित हुई है आपके। तो यहाँ जयपुर की बात हो रही है, क्लियर है भाई, ठीक है ना। तो कोटपुतली आपके है, बेरोड है, वो तो अलग है आपके, ठीक है ना, उसको तो जिले के रूप में बनाया गया आपके। और उसके पास जो ये शाहपुरा वाला भाग है आपके, वहां पर जो है ये बातें क्लियर है। तो ये भीलवाड़ा वाला जो, वो शाहपुरा यहाँ नहीं है, ये आपको क्लियर हो जाए। तो जयपुर ही याद रखना, ठीक है। नाता वाला गांव जो है जयपुर वाले शाहपुरा में, वो भूल से अपन ने आपके शाहपुरा जिले की बात कर दी थी, वो नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पूरा हो गया, जन पोषण वाला आप लोग ध्यान रखना। क्लियर हो गई बात। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने आप लोगों को बता दी, और अब जो है आगे का जो करंट है वो आपको करवाएंगे, ठीक है। और नए बैच जो है कुशाग्र बैच, विजय बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल आपको निश्चिंत रहो, ढंग से पढ़ाई होगी, आपके सारा रिवीजन होगा, टेस्ट वगैरह होंगे, ठीक है। और आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाए ताकि आप एग्जाम को क्लियर कर सको, ठीक है। धन्यवाद।